बहू, बहू, बहू। जी पिताजी। तुझे सुनाई नहीं देता क्या मैं इतनी आवाज मार रहा हूँ तुझे? अरे पिताजी, मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा था कि तू छत पर कपड़े सुखा रही थी। हाँ, इसीलिए लेट। और तू किसी को इशारे भी कर रही थी। हाँ, इशारे? मैं किसको इशारे करूंगी? बहू मुझसे झूठ मत बोल, मैंने दोनों अपनी आंखों से देखा, तुझे समझ में आया? पिताजी, आंखों से देखी हुई चीज कभी कभी गलत होती है। चुप रहे। आपने कहाँ देख लिया मुझे? कहाँ देख लिया? हाँ। तू मुझसे छुपा रही है? अच्छा, क्या? आप वो उनकी तो नहीं बोल रहे? किनकी? वो घनश्याम अंकल जी है का, उनके बेटे की। हाँ हाँ, अरे उनकी पतंग आ गई थी छत पे हमारी पे। अरे क्या पतंग आ गई थी? अगर आ गई थी पतंग तो घनश्याम का जो लड़का है वो मुझसे बात करता ना, या तू उसे बोलती कि उनसे बात कर लो, हमारे पिताजी से। पिताजी देवर है तो क्या हो गया, बात कर ली तो मैंने। मतलब तू जिससे मन चाहेगी उससे तू बात करेगी, चाहे वो देवर हो चाहे वो कोई भी हो। हाँ, अबे तू इस घर की बहू है या तू मालिक ने? बहू हूँ इस घर की पिताजी। फिर तो पिताजी मैंने सिर्फ बात ही तो की है, वो देवर से, ससुर से तो नहीं की मैंने बात। अच्छा, तो तू ये भी चाहती कि ससुर से भी बात हो तेरी? अगर पिताजी, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें मुझे बात करनी पड़े तो मैं तो बात कर सकती हूँ ना। बहू, हमारे घर के तौर तरीके ऐसे नहीं है कि तुम जो है बाहर वालों से बातें करोगी। पिताजी आप मेरे पे शक कर रहे हो? मैं तो कपड़े डालने गई थी, अगर उनकी छत, मेरी छत पे तो तू कपड़े डालने गई थी तो कपड़े डालने तक सीमित रहती ना। तूने कि उसकी पतंग अटक गई तो पतंग निकाल दी, कल को कोई और बातें बनाएगा तो वो बातें बनेंगी, है ना? यानी कि सब काम होंगे। मतलब सब काम, मतलब मेरे पे शक कर रहे हो आप? पिताजी एक बात बताइए, अरे वो देवर है, भाभी से थोड़ी पतंग मांग ली, वैसे तो बात करते नहीं है, और थोड़ी 2-3 बातें कर ली तो मतलब आप गलत सोचोगे? हमें पसंद नहीं है बहू, बस बात खत्म। आपको पसंद नहीं है? हमें पसंद नहीं है कि हमारे घर की बहू किसी अन्य लड़के से बात करे, चाहे वो तेरा देवर ही क्यों ना हो। हाँ, खाएगा देवर वो है? अरे हमारा उससे रिश्ता क्या है? हाँ, अरे पूरे दिन आवाराओं की तरह घूमता, लफंडरों की तरह घूमता, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। हाँ, उसका आता पता कुछ है नहीं, और तू जो है उससे बातें करने लग गई। तो पिताजी इतने चिल्ला क्यों रहे? मैंने चिल्लाऊंगा मैं? बात ही तो की है। बस बहू, जितना हमने कह दिया उतना सुनो। आज के बाद अगर कोई भी किसी भी प्रकार की मुझे शिकायत मिल गई या मैंने देख लिया, आज मैंने अपनी आंखों से देखा इसलिए मैं आया हूं। मैं गलत देखा आपने, ऐसा कुछ नहीं था, बातें की थी सिर्फ। यानी कि बहू अभी भी तुझ पे कोई असर नहीं है? यानी कि मैं बातें जब पिताजी मैं गलत नहीं हूं तो मुझ पे असर क्या पड़ेगा? बात गलत की नहीं है, गलत बनने में कितनी देर लगती है? हाँ, अगर तू अभी उस लड़के से बात कर रही, खुदा ना खास्ता ऊंच नीच हो जाए, अभी कोई लड़का कोई ऐसी तरीके की बातें कर दे। क्या कह रहे हो पिताजी? हाँ, गलत बातें कह रहे हो। और तुझे हमारा ख्याल नहीं है बिल्कुल भी? हाँ, अरे वो तो भला हो उस चक्की वाले लौंडे के, तो वो उसने मुझे दिखाया कि देखो तुम्हारी बहू कैसे हंस के बात कर रही है बराबर वाले लौंडे से। हैं? हाँ, आग लगाने वाला तो वही है ना। वो आग लगाने वाला है? यानी कि उसने मुझे दिखा दिया और मैंने तुझे देख लिया बात करते हुए, और मैं तुझे डांट रहा हूँ, मतलब वो आग लगा दी उसने। और क्या, जब किसी ने बताया है आग ही लगा दी है ये तो, तभी तो आप मेरे पे चिल्ला रहे हो। बहू देख, मैं तुझे देख एक बार फिर कह रहा हूँ कि अपनी हद में रहो। पिताजी मैं तो घर से निकलती भी नहीं हूँ, क्या हद में रहूं अब? मैं कह रहा हूँ घर से निकलना तो दूर की बात रही, अगर घर की छत पे अगर कोई इंसान अगर तुमसे बात भी करे तो बिल्कुल बात नहीं करनी उससे। ठीक है पिताजी, नहीं बात करूंगी बस। हाँ, चाहे किसी की पतंग अट गए, चाहे किसी का धागा अट गए, चाहे किसी का कुछ भी अट गए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। समझ में आई? अगर छत पे कपड़े उतारने के लिए जा रही हो तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, कपड़े उतारने के बाद तुम नीचे होनी चाहिए। अगर मैंने आज के बाद कोई इस तरीके की ये तुम्हारे चल चलन देख लिए कि छत में तुम किसी अन्य लड़के से बात कर रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई? पिताजी आप मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ, शक कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं शक? मैं शक इसलिए कर रहा हूं कि मेरा लौंडा यहाँ नहीं रहता, इसलिए मुझे शक होता है। कल कलावा को भाई तौबा, मैं तो साफ सीधी बातें बोलना जानता हूँ, कल कलावा को तू किसी के साथ भग गई तो मैं क्या करूंगा? पिताजी ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अपने बेटे के साथ ही भेज दो ना, फिर यहाँ क्यों रख रहे हो? हमने तुझे यहाँ अपनी सेवा पानी के लिए रख रखा है। हमारा बेटा, हम जानते हैं हमारा बेटा काम कर रहा है, लेकिन गंदी सोच है आपकी पिताजी। यानी कि हम बड़े बूढ़े आदमी
है? हाँ। यहाँ कोई खाना पीना बनाने वाला है नहीं, अगर हमने तुझे रख लिया तो ये गंदी सोच है। नहीं, ये गंदी सोच नहीं कि किसी के साथ भाग गई, ये गंदी सोच है आपकी। बिल्कुल सोचेंगे हम तो। ऐसे कैसे भाग जाएंगे? भाई जिसका पति यहाँ ना रहता हो और उसके नैन मटक लग जाए किसी लड़के से, तो भागने में क्या देरी लग रही है? हमारी तो ना तभी कट गई। तो मेरे नैन मटक के लग किससे गए? आगे फोड़ दे, धूल झोंक दे इसमें, हमने तो देखा ही नहीं। क्या देखा आपने? अबे रमेश से बात कर रही थी तू, घनश्याम के लौंडे रमेश से। हाँ तो यानी कि अभी भी तुझे कोई ये फर्क नहीं है, मतलब किसी कि से बातें करने में, किसी के साथ अगर कुछ बातें कर ले, किसी के साथ हम चले जाए तो हमने वो कर लिया, वो हमारा सेटर बन गया, यही कहना चाहते हो ना? मैं उसके साथ भाग जाऊंगी? वाह 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 बहू वाह। गलत सोच पिताजी, गलत सोच है आपकी। मैं सिर्फ आपके बेटे से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं करती। तो बेटे से प्यार करती हो तो प्यार के दायरे में रहो, क्योंकि हमारा बेटा यहाँ रहता नहीं है, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति से बात करना हमारे परिवार में नहीं है। तो आपसे भी बात नहीं करूँ मैं? क्या? आप भी तो अन्य व्यक्ति हो फिर। क्या अन्य व्यक्ति है? हाँ? हम परिवार के नहीं है। मर्द की बात चली है ना फिर। हमारा बेटा नहीं है वो, क्या हमारा खून नहीं है वो? अगर हमसे बातें क्यों नहीं करोगे? पिताजी अगर मेरी गलत सोच होगी तो मैं तो आप पे भी गलत नजर डाल सकती हूँ। यानी कि तुम जो मुझे गलत समझ रही हो बहू? तो आप बोली ऐसे रहे हो। मैंने दूसरों की कहा है, समझ में आई? पहले कान खोल के और अच्छे से सुना करो। आई बड़ा हमें पाठ पढ़ाने के, मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, ये नहीं करूं, हैं? अभी जब हम दूसरों की बातें कह रहे हैं, जब दूसरों से बातें नहीं करनी है, जो हमारे अन्य व्यक्ति हैं उनसे हम संबंध नहीं रखना चाहते, और हम नहीं चाहते कि हमारी बहू से वो बातें करें और हमारी बहू उनसे बातें करें, हम नहीं चाहते ये सब। और हाँ, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? हाँ, कपड़े रख और मेरे लिए एक कप चाय बना के ला। ठीक है, लाती हूँ। लट तैयार रखना पड़ेगा। आज तो ये कुकरकंड हुए हैं। बताओ, ये बात कर रही थी रमेश से, कल को अगर इसके पैर बाहर की तरफ निकल गए, नहीं, इससे पहले सख्ताई आने दो उसे। भाभी जी। नमस्ते। अरे रमेश, तुम? हाँ मैं यहाँ कैसे? अरे यहाँ इसलिए वो भाभी जी 3 दिन हो गए। हाँ? डेली छत पे पतंग उड़ा रहा हूँ, बट आप नहीं आ रही हो। अब मैं? अरे वो कुछ ऐसा है ना, काम ही नहीं पड़ा तो मैं आई नहीं। अच्छा, काम नहीं पड़ा। हाँ? मैंने सोचा शायद भाभी जी है नहीं है, तो मैंने सोचा कि घर जाके ही पता कर लूं। और वैसे भी आज मेरे घर पे कोई था नहीं। अच्छा। मम्मी किसी उसमें भजन में गई हैं, और पिताजी तो आपको पता है कि दुकान पे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा मन नहीं लग रहा था। क्या बताऊं, अब नहीं पूछो तो ही अच्छा है। मैं सोच रही हूँ बता ही दूं। बता दूंगी तो ज्यादा बेटर है ना। हमारे ससुर जी है ना, हाँ, वो बोलते छत पे मत जाया करो तो मैं तुमसे बात ना करूं। ऐसे बात ना करो, छत पे ना जाया करो। कुछ समझ में नहीं आया। चक्की वाले का छोरा है, हम दोनों उस दिन बात कर रहे थे, पतंग आई थी, पतंग निकाल के दी थी, नॉर्मली बातें कर रहे थे हम लोग। हाँ। तो उसके छोरे ने हमारे ससुर जी को बताया तुम्हारी बहू और देखो रमेश बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया? अब मैं यही तो कह रही हूँ, क्या हो गया, हम बातें कर रहे हैं तो? हम दोस्ती के नाते अगर बात कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या? वैसे भाभी जी इन सब बातों को छोड़िए ना। बनाया क्या है आपने? छोड़ दूं इन बातों छोड़िए ना, को? मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। सच में बताऊं ना, मम्मी थी नहीं, बहुत तेज भूख लग रही थी, सोचा भाभी जी के यहाँ जाके कुछ खा लूं। मैंने गोभी के पराठे बनाए हैं। अरे वाह, गोभी के पराठे। भाभी जी अगर चाय हो जाए ना थोड़ी सी उसके साथ, तो आनंद ही आ जाए। अदरक वाली या फिर इलायची वाली? हाँ, दोनों डाल देना थोड़ा थोड़ा। ठीक है। थैंक यू भाभी जी। बैठो। अरे आप तो बैठो। बैठ ही रही हूँ मैं तो। हाँ, मुझे बैठा कर आप अंदर चली जाओगी और पराठे बाद में खिलाती रहना। वैसे एक बात बताओ, भैया कब आ रहे हैं भाई? उनकी तो मुझे पता ही नहीं है कब आ रहा है। भैया का भी अलग ही अपनी अरे भैया सिचुएशन तो है। तब आए ना जब हमारे ससुर जी आने दे। क्यों, ये क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, कमा, हमने भी तो कमाया था, ऐसे तेरी बहू थोड़ी ना अनौती रह रही। अरे हमारी सेवा करेगी, हमें खाना देगी टाइम से टाइम, आशीर्वाद मिलेगा। नहीं, वो सब ठीक है, आप सेवा करोगी वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए ना, भैया को कुछ दिन के लिए आपके पास आना चाहिए। भाई गेट टुगेदर बैठोगे नहीं तो एक दूसरे से बातें अच्छी कैसे करोगे? हाँ, ये तुम समझ सकते हो, मैं समझ सकती हूँ, पर ये हमारे ससुर नहीं समझ सकते ना। वैसे एक बात बताऊं, आपके ससुर कुछ हैं भी कुछ इसी तरीके के, किसी से उनकी बनती नहीं है। मैंने बाहर में पार्क में भी देखा है, अकेले योगा वोगा वाले भी और भी लोग आते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल साइड करके वो लोग अपना अलग योगा करते हैं और ये अपने अलग योगा करते हैं अकेले। पता नहीं, मैं तो कह रही ना कभी हंसते बोलते देखा, ना कभी किसी के साथ हंसते देखा। खड़ूस है क्या है? यही तो मैं सोचती हूँ, पता नहीं आगे जाके होगा क्या। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप इनको घर में झेलती कैसे हो। कुछ मत पूछो,
इतना दिमाग खराब करके रखा है। उस दिन मुझे इतना सुनाया है तुम्हारे चक्कर में, बहुत सुनाया है। क्यों? हाँ आपने बताया तो था, छत पे अभी बात कर कहाँ रही थी बताया बात, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं है, पर ये कहा है कि बस मना कर दिया है। उस दिन से तुमने देखा होगा मैंने कभी कपड़े नहीं सुखाए उस दिन से। हाँ मैं 3 दिन से नोटिस कर रहा नीचे था। ही सुखा रही हूँ कपड़े, ऊपर जाती नहीं हूँ, नहीं जाने देते, बोलते ऊपर नहीं जाएगी, खबरदार ऊपर गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं। पता क्या बोल रहे थे? अरे आज तो बातें हो रही हैं, कल को नैन मटक्का हो जाएंगे, कल को तो किसी के साथ भाग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भागने वाली बात को सुन के एक बात याद आ गई कि ऐसे ही लोगों के परेशानी, जब ऐसे लोग होते हैं ना, जब बहुओं पर बेटियों पर ज्यादा लगाम कसने की कोशिश करते हैं ना, उन्हीं की बेटियां और बहुएं भगती हैं। सही तो बात सही बताओ बात तो। है। क्या करे फिर, आदमी परेशान आ रहा है घर में, कहीं ना कहीं तो प्यार ढूंढेगा भाई। ये बात सही कह रहे हो कि पंछी को जितना पिंजरे में रखेंगे वो एकदम थोड़ी सी भी हवा मिलेगी ना कुल्ले उसमें से निकल जाएगा, फिर नहीं आएगा। फिर वो उड़ने की कोशिश करता है ना कि क्या कहते हैं, जेल से बेटर तो मैं बाहर रहूंगा अगर मारा भी जाऊंगा तो। वैसे इन सब बातों को छोड़ी, वैसे आपकी मम्मी का फोन आया? हाँ मेरी आप बता रही थी ना कि मम्मी की तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब थी। अरे तबीयत हो या ना हो ये कहीं नहीं जाने देंगे मुझे। मम्मी बोल रही थी बेटा शादी को टाइम हो गया है, तू आती भी नहीं है, आती है तो तुरंत तेरे ससुर जी बुला के ले जाते हैं, हमारे जमाई भी नहीं आए। की बार आप त्योहार पे भी नहीं गई? हाँ जब त्योहार पे जमाई नहीं जाएंगे तो बताओ मैं कैसे जाऊंगी? जमाई को तो जाना चाहिए ना। अरे एक ही बार नहीं गए, पति से ही पत्नी की आन बैठन होती है। बुड्ढा कहाँ गया है? मेरा मतलब चाचा जी कहाँ गए हैं? अरे वो कहीं याद आया, आ रहे होंगे, तुम जाओ यहाँ से। और पराठे की बात है, पराठे छत से भिजवा दूंगी। कैसे? पक्का पहुंचा देना है? पहुंचा दूंगी, कसम से बहुत भूख लग रही है। ठीक है ओके बाय। ठीक है जाओ, ध्यान रखना अपना और परेशान मत हुआ कीजिए आप। हर धड़कन को तलाश। नमस्ते अंकल। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। इधर से कहाँ से आ रहे हो? इधर से? इधर से? हाँ मैं कहाँ से आ रहा था? हाँ गली में से आ रहा था चल के। बताइए। सच बोल रहे हो ना, गली में से ही आ रहे हो? सच बोलने को आप मिलौटो जो गीता पे हाथ रख के कसम खा के बताऊंगा कि जो भी कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँ। अरे गली में से आ रहा था, मुझे कुछ काम था तो गली में गया था। बताइए। पूछ रहा था तो मैंने बता दिया। और हाँ एक बात और, तुमसे एक बात करनी है मुझे। बोलिए। देखो मैं जानता हूँ कि तुमसे थोड़ी ये गलती हुई है। क्या? कि तुमने जो है मेरी बहू से बातें की, छत पे पतंग वगैरह मांग रहे थे तुम। तो उसमें अंकल गलती की क्या बात है? गलती की बात ये है बेटा कि देखो मेरी बहू ये नई नई अभी घर में आई है मेरी बेटी की शादी होके, और मैं नहीं चाहता कि ये किसी से बात करे, इसलिए मैंने उसे तो समझा ही दिया है और मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। अंकल आपकी बात कुछ ऐसी है कि बिना सर पैर किए। बताइए, मान लीजिए मेरी अगर छत पे पतंग गिर गई और मैंने उनसे मांग भी ली तो इसमें क्या हो गया? पतंग छत पे से कहीं नहीं जाएगी, तुम कह मुझसे भी सकते हो। तो अंकल आप होते तो सही, मुझे तो छत पे वो दिखी, मैं छत पे पतंग उड़ा रहा था, तो जब आदमी पास में तो मैं उससे बोलूंगा पहले, ये आपके पास आऊंगा घूम के घर पे कि अंकल मुझे मेरी पतंग लेनी है, आप मुझे दे दीजिए। तो अंकल इसमें इतनी बड़ी बात होने की क्या बात है? और वैसे भी हम लोग थोड़ी बहुत बात अगर कर भी लेते हैं तो उसमें हमारे देवर भाभी का रिश्ता है। बस 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 देवर भाभी तो जानता हूँ मैं कैसे रिश्ते हैं और कैसे नहीं होते हैं। बस ये इतना कहना चाहता हूँ कि देखो ये रिश्ते नाते ये सब थोड़ा मैं समझता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। ठीक है? ओके। क्योंकि देखो एक जवान लड़का और एक जवान लड़की, जो इसके बीच का कोई जो रिश्ता होता है कोई रिश्ता नहीं होता है। समझ में आ गई? हाँ, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आजकल के माहौल को तो तुम देख ही रहे हो, न्यूज़ तो देखते ही होंगे, इतने बड़े हो गए तो। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कहाँ कहाँ की कैसी कैसी खबरें चल रही हैं। आजकल कोई रिश्ता किसी का नहीं होता। अच्छा। हर रिश्ते में गंदगाई बसी हुई है। गंदगी? गंदगी अंकल लोगों के माइंड में नहीं, आपके माइंड में बसी हुई है। आप जैसे लोग ही इन सब बातों को करने पर मजबूर करते हैं घर की बहू बेटियों को। और आप ज़्यादा सोचिए मत, और हाँ आपको कुछ करना है तो कर लीजिए। बाय द वे वैसे भी मैं आपके घर से ही आ रहा था। क्या? मेरे घर से? बहू बहू। हाँ जी पिताजी। खाना रमेश आया था घर में? हाँ आए थे। क्या हो गया? रमेश घर पे आया था? हाँ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और क्यों घुसने दिया उसे घर में? अरे पूछने आए थे सिर्फ के तुम छत पे इतने 2-3 दिनों से क्यों नहीं आए। अरे पड़ोसी की नाती से पूछने आए थे कहीं तबीयत वगैरह तो नहीं खराब। कौन होता है वो तुम्हारा पूछने वाला? तुम्हारा पति है क्या? हाँ पड़ोसी है। पड़ोसी है तो पड़ोसी क्या इतनी हद पार करके के घर में आकर के तुमसे पूछेगा? तो पिताजी एक बात बताइए, अगर कोई घर में आया तो उसे भगा दूं क्या? अगर नहीं कोई आया तो आपको वहां पे कहने जाऊं जहां आप जुआ खेल रहे हो?
जिस वक्त मैं घर पे नहीं हूँ तो तुमने घर में बुलाने की जरूरत कैसे की किसी अन्य इंसान को? मैंने नहीं बुलाया, खुद आए हैं वो, और खुद पूछा है कि तुम छत पे क्यों नहीं आ रही हैं भाभी। मना क्यों नहीं किया तुमने? क्या मना करती, जो पूछा मैंने बता दिया। अच्छा, यानी कि बहू तुम खुद से तो पहले उसे बुला रही हो, मतलब एक निमंत्रण के तौर पे उसे अंदर बुला रही हो? हाँ, यानी कि हमारी साफ साफ कह दे रही हूँ, मैंने नहीं बुलाया, खुद आए हैं वो। हमारे घर पे गैर मौजूदगी में तुम आज तो इस लड़के को बुला रही हो? हाँ। हाँ, और कल को तो अगर हम गैर मौजूद होंगे तो तुम तो बाहर निकल के कहीं रमठल्ले हाँ, अब आप कह रहे हो तो रमठल्ले मारूंगी, मैं मारूंगी रमठल्ले। बहू जबान संभाल करके बात करो। क्या संभाल के बात करूं? समझ में आई? आप क्या क्या बोल रहे हो, आपको नहीं दिखाई दे अरे रहा? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। हाँ, तो उसके आने की जरूरत क्या हुई घर में? अब वो उनसे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो क्यों आया वो? अब उनसे पूछो जाके क्यों उनसे आया? नहीं, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। मुझसे क्यों पूछोगे पिताजी आप? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों आया वो यहाँ? अरे उनसे पूछो ना जाके क्यों आया। उनसे पूछो जाके क्यों हाँ? आया, यानी कि मैं उससे पूछूंगा? हाँ? क्यों? मुझसे क्यों पूछ रहे हो पिताजी? अरे एक बात बता बहू, जब तू मतलब घर में रह रही, हाँ, अरे तुम मना नहीं कर सकती थी उससे? किससे? हाँ, कि पिताजी घर में नहीं है, मैं अकेली हूँ और तुम यहाँ इस तरीके से अंदर नहीं आ सकते। अरे मैं क्यों मना करूं, आपके पड़ोसी आप जा जाके मना करो ना, हमारे बहू के घर में मत आया, मेरे घर में मत आया करो, मेरी बहू है, मैं क्यों मना करूं? मैंने तुझसे उस दिन भी मना किया था। क्या मना किया था? हाँ? मैं तो नहीं गई छत पे, मैं तो नीचे ही हूँ, नीचे कपड़े धो रही हूँ। तो तूने उसे घर में क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, कितनी बार कहूँ, मैंने नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। पिताजी बहुत हो गया आपका, अगर आपको नहीं पसंद कोई तो घर घर जा जाके मना कर दो, मेरे घर पे नो एंट्री। बहू देखो, मैं तुझे अब एक बार और समझा रहा हूँ। पिताजी समझा रहे हो, इसीलिए छत पे नहीं गई मैं। अरे 2-3 दिनों से कपड़े सुखा रही हूँ, नीचे ही सूख नहीं रहे, बदबू आ रही है कपड़ों में से। हाँ, और तो क्या ठीक है, करूं? कोई बात नहीं, लेकिन छत पर नहीं जाएगी। हाँ, छत पे कहाँ जा रही हूँ मैं? आप तो ऐसे ऐसी बातें कर रहे हो, भाग जाएगी, वो कर जाएगी, ये अगर नैन मटक का। अरे वो तो मैं कहूंगा ही। हाँ, तो कहो। भाई, मुझे जब तेरे चाल चलन ऐसे लगेंगे तो मैं तो ऐसे ही कहूंगा। अब पिताजी आप भी ध्यान रख लो, अगर आपने ज्यादा ही मेरे से अत करी और आपने इस तरीके, अगर समझाने के तरीके होते हैं बेटे, बहू बेटी, ये नहीं आपके तरीके से नहीं समझाते। मैंने क्या किया? मैंने तुझे कोई लठ मारे? लठ मारे आप? जब देखो कहते हैं ना कि जवान ज्यादा लग जाती है पिताजी, जो आप मुंह से बोलते हो वो सीधे जाके उसमें लग जाते हैं दिल में। वाह, जिस तरीके से बात तो करते हो। लगते वो शब्द हैं जिनकी गलतियां की हैं तुमने। मैंने कोई गलती नहीं की, आप कह रहे भग जाएगी, ध्यान रख लेना, अगर ऐसा हुआ तो भगी जाऊंगी मैं। मतलब बहू पे हमारी बात का कोई असर नहीं है किसी भी प्रकार से? हैं? ठीक है, इस लौंडे के बाप से ही बात करनी होगी मुझे। याद रखिए। अरे कहाँ जा रहे हैं मुखिया जी? घर की तरफ जा रहा था साबित। गुस्सा होता आ रही है तुम्हें आज? काहे को आ रही है गुस्सा? अरे गुस्सा नहीं, बस सावित्री बहुत ज्यादा दिमाग खराब है मेरा। क्यों? अरे गली वाले जो घर के पड़ोसी हैं वो चैन नहीं लगने देते। अरे कहाँ है वो? तुम्हारे घर को कौन जावे? तुम्हारे घर पास कोई कौन को घर है? तुम्हारे पास घनश्याम को है बस। हाँ, बस घनश्याम के पास जा रहा हूँ मैं, घेर पे। अच्छा। हाँ, बस उसी से बात करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जो उसका लड़का है ना रमेश, उसने मेरी बहू को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है सावित्री। अच्छा, मैं बता नहीं सकता। तो तुम पे कछू ना हो तुम्हारे को? अरे होता क्या, मैंने 1000 बार समझा दिया, मैंने 1000 बार अपनी बहू को भी समझा दिया। मैंने कहा इस तरीके के ये नहीं चलेंगे नाटक। हाँ, ये बदतमीजी होती है। अरे मेरी, तुम जानती हो सावित्री के मेरे बेटे की शादी को हुए हुए ज्यादा कोई महीने भर सा हाँ, ज्यादा समय नहीं हुआ। हाँ, 2 महीना से है, हाँ। लेकिन एक बात बताओ भाई, उसका भी जवान लड़का है और मेरी भी ये जवान बहू है बेटे की, लेकिन एक बात बताओ, असर गलत पड़ता है सावित्री। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं चक्की वालों की दुकान के पास बैठा हुआ था, वहाँ कोई बात कर रहा था। अब अचानक से चक्की वालों की दुकान से मेरी छत दिखती है। अब वहां पे मेरी जो बहू है बेटे की, वो उससे बात कर रही, मैंने देख लिया उसे। तुम तो चौधरी साहब ऐसी खाली पीली बात कर रहे, तो क्या है वो देवर भाभी बात कर ही लेते हैं। सावित्री, देवर भाभी की बात नहीं है, तुम जानती हो, तुम समझदार हो सावित्री, जमाना कितना खराब है। अब वो तो है, कर चलो कोई बात ना है। खैर खौर कुछ नहीं। एक बात बताओ सावित्री, हंस हंस के बातें कर रही है, पल्लो उघार के तुम चेहरे से मिला के बातें कर रहे हो। अच्छा। हैं? यानी कि मुझे ऐसा लगता है, अपनी बहू पर शक होता है कि वो डोरे डाल रही है उस लड़के पे। अच्छा, तो फिर माँ क्यों जा रहे हो घनश्याम के घेर पर क्यों जा रहे हो? अभी बहू तो को ना, जो बहू कर रही है तुम्हारी नैन मटक का। वो नहीं कर रही, ये घनश्याम जी का जो लड़का है ना रमेश, इसने ज्यादा आत्मचा रखी है। अच्छा। अरे उस दिन जब छत पे ये बात कर रहा था, डोरे डाल रहा था,
मैंने सावित्री जब ये समझा दिया, मैंने बहू से कहा सावित्री कल तक तो ये था कि वो छत पे बात कर रही थी, छत पे ही वो सब, वो आज तो बात घर तक पहुंच गई, घर में घुस गया लड़का। अच्छा हाँ, इसलिए मुझे गुस्सा आ रही है। तो अपनी बहुते भी क्यों नहीं, अगर थोड़ी सी कचू बातें क्यों छोड़ा दे। मैंने बहू को कई बार समझा दिया, मैं अभी भी उससे चिल्ला करके आ रहा हूँ बहू पे, लेकिन मैं आज मानूंगा नहीं सावित्री। हाँ, मैं तो आज इस रमेश के बाप से, घनश्याम से बात करके ही रहूंगा और इससे कहूंगा कि या तो अपने लड़के को संभाल ले, या अगर मैंने संभाला तो बहुत बुरा हो जाएगा। सही है, और हाँ। कह दो कर रही कर दो ना। सावित्री ये बात अच्छी नहीं है, गलत बात है। और अरे तू जवान खूने, हम जानते हैं, हमारी भी बहू है। घर में क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहा है, और वो भी हमारी गैर मौजूदगी में। सावित्री अगर हम घर पे हो तो तुम्हारा आना भी ठीक है। अरे आओ हमारे पास बैठो, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, तुम जो है बहू में जाके क्यों घुस रहे हो, क्या मैटर है? हमारा भी मन न करेगा बहू, अकेली बहू बेटी को जानो। ऐसा नहीं, थोड़ा सा बहू समझा लेते तुम। सावित्री मैंने समझा दिया, लेकिन देखो कहते हैं ना कि देखो सास होती उसकी, हाँ। उससे समझाती अपने तरीके से, तो कुछ और अलग असर पड़ता। और मैं तो देखो तुमसे कह सकता हूँ सावित्री, देखो तुम पे विश्वास है इसलिए मैं तुझसे इतनी बातें कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखो तुम नेक्स्ट समय निकाल के घर चली जाओ तो उन्हें उसे समझा दो। चलो तो मैं पानी भर के रख आऊं। ऐसा नहीं, थोड़ा 1 घंटा में असर पड़ता है, महिला से जब बात करती है तो असर पड़ता है बातों का। 1 घंटा बाद जाऊंगी पानी पानी रख के घर पे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं जरा उससे बात कराऊं। ठीक है। ठीक। घनश्याम जी। कौन? अरे देवदत्त, तुम हमारे यहाँ अंदर आ भाई। मैं यहाँ कोई खेल करने नहीं आया हूँ जो इस तरीके से तुम खुश होकर के मेरा स्वागत कर रहे हो, समझ में आई? स्वागत मित्र का किया जाता है भाई, कभी तुम हमारे पास आए नहीं। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ, ठीक है। पड़ोस के पड़ोस में नहीं आए, आज तुम हमारे घेर तक आए तो हमें बड़ा अच्छा लगा। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। कुछ नहीं, पूरी करना। अंदर आओ। अंदर अरे आओ तो सही। अंदर, अरे आओ तो सही देवदत्त, आओ तो सही। आओ, इतना शर्मा रहे हो तुम तो, जैसे ऐसे औरतों की तरह शर्मा रहे हो। बैठो बैठो भाई बैठो। अब बताओ कैसे आना हुआ, और फिर तुम्हारा क्यों आना हुआ? तुम हमें ही अपने घर बुला लेते, हम आ जाते। और बात क्या है, ऐसे मुंह क्यों फुला रखा है तुमने बैयरबानियों की तरह, हैं? बताओ क्या बात हो गई? देखो मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। ये बात तो तुमने बाहर भी कही थी, अब बात तो बताओ देवदत्त। टूट जाएगी, हल्की है। ऐसा है। कैसा है? अपने लड़के को समझा लो तुम, पहली बात तो ये। लड़के को? हाँ, तुम्हारा लड़का रमेश, उसे समझा लो। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ। तुम तो पूरे दिन यहाँ घेर पे पड़े रहते हो इस खाट पे, है ना, तुम्हें तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन तुम्हारा लड़का जो रमेश है वो पूरे दिन मेरी बहू पे डोरे डालता रहता है। हर वक्त जब देखो तब मेरी बहू छत पे जाएगी, छत पे मिलेगा, और आज तो हद कर दी उसने, मेरे घर में आ गया घुस के। अच्छा, ये बदतमीजी की हद होती है जी। बदतमीजी को कुछ कर दिया उसने? कुछ नहीं किया, कर देता तो बच जाता। नहीं बच जाता, मेरा मतलब है तुम यूँ कह रही हो छत पे जाता है, और छत पे तुम्हारी बहू भी जाती है। हाँ? नहीं, तुम्हारी बहू कोई गूंगी तो है नहीं जो वो अपनी तरफ से बात कर लेगा सबरी। कुछ ना कुछ तो तुम्हारी बहू ने भी बात की होंगी मेरे लौंडे से। इसका मतलब तुम जो है अपने बेटे की गलती नहीं मान रहे? मैं गलती लाख मान रहा हूँ। अगर साले ने कोई गलती की होगी उसके कान हट के उसके हाथ में दे दूंगा, और बताओ तुम्हारे सामने पीटूंगा हरामखोर को। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं जी, मेरी बात सुनो। हाँ, एक बात बताओ तुम जो है कि देखो छत पे मेरी बहू कपड़े सुखाने गई, वो कपड़े उतारने गई। उतारने गई है, सुखाने गई? हाँ, तो कपड़े का सुनो, मेरी बात सुन लो पहले। तुम्हारा लड़का भी छत पे वही घूम रहा, मेरा लौंडा तो पतंग उड़ाता है। वहां पे पतंग उसकी अटक गई हमारे छत पे आकर के। ठीक है। तो अब एक बात बताओ भाई, आपको भी पता है जी कि मेरे बेटे की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ, शादी हुए मेरी बहू नहीं नवेली है, 6-7 ही महीने हुए। ठीक है, तुम्हारा बेटा भी अब जवान है, अच्छा खासा। मैं ऐसी बात कोई हो तो बताना। मैं वो सब वाली बात बाद में करूंगा, पहले आप मेरी बात को समझे जी। हंसी खेल नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बात तो बताओ आप। घनश्याम जी देखो, आप समझदार हो, गंभीर आदमी हो। हाँ, गंभीर। समझ में आई है? अब ये बात बताओ, वो हमसे नहीं कह सकता था पतंग के लिए? क्या हम उसे मिलते नहीं है? अरे हम उस वक्त नहीं थे, कोई बात नहीं, बाद में आके हमें बोलता है कि देखो ताऊ जी मेरी पतंग अटक गई है, जरा मेरी पतंग निकाल देना। ठीक। अगर हम उसे ना भेजते अपनी छत पर, या ना हम उसको उसने पतंग मांग ली, फिर मांगने के बाद में भी बात खत्म नहीं की। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ घनश्याम जी, मेरी आंखों देखी बात है, 15 से 20 मिनट बाद चली है उनकी, और मैंने खुद चक्की वालों की दुकान पे खड़े होकर, यहाँ से मेरी छत दिखती है वहां से देखा है मैंने। तुम्हारी बहू ने बताई क्या बात हुई? अरे उसने नहीं बताया मुझे। तो मेरा लौंडा तो वैसे भी नहीं बताएगा। तुम्हारी जब ब्याही ढाई बहू ने नहीं बताई तो मेरा लौंडा तो कुआरा है, और मैं पूछूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा उससे?
अब एक बात सुनो भाई, तुम्हारी बहू को मत भेजा करो छत पे। लौंडे तो सबरे मोहल्ले के जवान है। मान लो अगर मेरे लौंडे ने पतंग नहीं गिराई तो कोई दूसरा लंगा डाल दे छत पे। कैसी बातें कर रहे हो? बदतमीजी बात। कायदे की बात कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे गुण हैं तुम्हारे बेटे में, क्योंकि तुम तो हो ही हो इस तरीके के। मैं इस तरीके का क्यों? मेरी क्या? लुगाई नहीं है। अरे लुगाई है, सब कुछ है, फिर भी तुम जो है मैं बताऊं शौकीन हो। शौकीन हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने किसी के साथ तुम्हारी आंखों के सामने? एक बात बताइए, मैं आपको जो है अपने घर की ये ऐसी स्थिति बता रहा हूँ और आपके लड़के की गलती बता रहा हूँ। देखो तुम जी, जरा सा भी मुझे ऐसा नहीं मेरे लगता लड़के की कि अपने बेटे को लेकर ना जरा सा भी गंभीर हो कि हाँ उसने गलती की है, मैं उसे समझाऊंगा। मैं उसे लेके गंभीर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरा लौंडा ऐसा है नहीं है। तुम आए हो यहाँ आरोप लगाने। और सुन लो, मेरे लौंडे की अगर पूरे गांव में कोई कह जाए, पूरे क्षेत्र में कोई कह जाए कि इनके लड़के ने ये गलती की है, तो उसी दिन उसकी गर्दन काट दूंगा साली की मैं। और बताओ, यानी हम झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल। हम पागल हैं? हाँ तो ठीक है, हाँ अब ये जो फैसला है ना है। ये पंचायत में होगा। पंचायत में? ठीक है? ठीक है जी। हाँ, क्योंकि देखो, मेरी बेटी इस तरीके से आप ना तो अपने बेटे की गलती मान रहे हैं, मैं नहीं ना मानूंगा। उसको लेकर के कोई गंभीर है। आप तो इस बात को और सोच रहे हैं कि हम तो चूतिया के पट्टा है और हम यहाँ आ गए पागलों की तरह और आपके बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं। तुम अगर इस बात को कायदे से कहते ना तो मुझे अच्छी लगती। तुम यहाँ आए हो बुराई करने और तुम आए हो एक तरफा बातें कर रहे हो। तुमने अपनी तो सबरी रख दी भाई। तुम्हारी बहू की इजाजत के बिना मेरा लौंडा उससे बात तो कर नहीं जाएगा कि तुम पहले से मैं तुमसे छेड़ दूंगा कि ये लो जी ये लो। क्या कर रही है? मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं तुम में उंगली करूंगा तभी तो तुम मुझ में 2 उंगली करोगे। मैंने बिना उंगली किए तुम उंगली नहीं कर सकते। तो क्या मैंने अपनी बहू को डांटा नहीं? अरे तो तुमने अपनी बहू को डांट दिया, मैं अपने लौंडे को डांट दूंगा। तुम ये बात मुझसे प्यार से कहने आते कि आज के बाद हमारी बहू छत पे नहीं जाएगी और तुम अपने लौंडे को समझा देना। वाह, बात खत्म हो जाती। इस बात को मैं प्यार से कहूंगा, सजा सजा के अक्षरों को कहूंगा। बिल्कुल कहो, है ना? बिल्कुल कहो। और तुम कहो नक्शेबाजी वाली बात से आओ तो नक्शेबाजी वाली बात से ना डरता मेरा धुन्ना भी। देखो ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊं घनश्याम जी, बुढ़ापा आ गया ना, शर्म करो शर्म। मुझ पे आया हो या ना आया हो, बस इस समझ बात लो। को देखो। तुम्हारी बुराई करने वाले यहाँ पे 1000 मिल जाएंगे, मेरी बुराई करने वाले तुम 5 ही ढूंढ लाना। 5 ही ढूंढ लाना और 4 ढूंढ लाना। तुम्हारा पूरा पूरा का पूरा गांव जानता है क्या नहीं जानता आज तुम्हारे सब बारे में? जानते हैं मेरे बारे में। हैं? और जिस पे जो उखाड़ा जाए मेरा धुन्ना उखाड़ ले। जब मेरे हाँ, लौंडे सही। की गलती नहीं सही है है, तो सही नहीं है। नहीं भाई, जैसे बाप के चरित्र होंगे बेटा उसी तरीके का हाँ मेरा रहेगा ना। चरित्र गंदा है, काम सही है। वासना है मुझ में। तो जाओ, देखो ऐसा- जो किया या कर लो। सुनो, तो अब पंचायत बैठेगी, हाँ, बिठा तुम्हारी लो। काम वासना को वही करवाऊंगा। बिठा लो पंचायत। हाँ। बेइज्जती उसमें तुम्हारी है, लोग तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे। तुम अपनी बहू को बदनाम कर रहे हो, ना कि मैं अपने लौंडे को। हाँ आ गई है सुबह सुबह पाठ पढ़ानी। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। बैठे बैठ जा। और बता। कैसे आई आज? अरे ऐसी आ गए ने रास्ता भूल गई आज? अरे रास्ता बस्ता का छूना है। एक वो मुखिया जी मिल गए थे ससुर। अरे चाची कछु मत पूछो उनकी तो। का मैटर चल रहा है? का मैटर? एक बात बताइयो, अब आप आई हो मेरे घर, ठीक है, अब मैं आपको भगा दूंगी? नहीं तो हैं? अरे कोई आया तो हम उसका मान सम्मान करेंगे ना। करेंगे। और और जब भरोसा ही ना आया तो फिर कुछ भी ना है। बताइए। अब मैं छत पे कपड़े सुखाने जाती हूँ तो अरे वो ना रमेश, और तो मेरे से बोला भाभी वो पतंग है हिलज गई है, अपनी छत से निकाल के दे दो। अच्छा। तो बोला भाभी ये बता, भैया भैया ठीक है, मेरे से बात करने लग गया वो छोरा। भैया भैया ठीक है, ये है वो है। ये जो है आपको पता है वो विक्रम का दोस्त है। हाँ वो तो दोस्त है। हैं? तो उनसे बातें हो जाती होंगी रमेश की, मेरी तो बातें नहीं करने देते। तो यही बातें कर रहे थे और यही बातें पिताजी को पता चली। अब वो मेरे पे आकर भड़क गए। अच्छा। हाँ कि ये हुआ, ऐसा होता है, नैन मटक्के हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, गलत गलत इल्जाम लगाने लग गए। तो डोकर डोकर, हाँ। और पता है क्या हुआ, 3 दिनों से मुझे छत पे भी ना जाने दिया। कपड़े यही सुखा रही हूँ, ये समझो बदबू आ रही है कपड़े में से, लेकिन छत पे नहीं डालने दे रहे। उनसे कह रहे बाल्टी भरे रख दे, जो कपड़ा डाले आओ। नो सांस फूल तो मैं क्यों जाऊँ, उनको तो नीचे जो सुखा। मैं ऊपर न जाऊंगी कपड़ा डाले। अब ये मना कर दिया। अब बताओ इतनी बात। अब वो आए रमेश है का है, घर आ गए, बोलने लगे भाभी घर पे कोई है ना, है क्या बनाया, कुछ दे दो खाने के लिए। अब मैं उनसे यूँ कह दूं कुछ नहीं बनाया, तुम जाओ यहाँ से। तो का है वो, एक रोटी खाएंगे तो रोटी भी तो ना खा के गए। मैंने बोला बनाए हैं, ऐसा ना हो पिताजी आ जाओ और फिर गलत सोचे। मैंने कहा तुम चले जाओ यहाँ से। अब मैंने यहाँ से उनसे आराम से ही तो बोला, मैंने ही तो बोला तुम चले जाओ यहाँ से। अरे बाजी होती तो घर में घुसा कर पता नहीं का हो। तो अब बताओ मैं बड़ी परेशान ऐसी हो बात गई है। हूँ। और डोकर की बुद्धि वो है ये ना, थोड़ा सा कह रहे पिताजी ऐसी कोई बात ना है। मैंने बहुत प्यार से समझाई, बोले अगर तेरे नयन में टक्का हो जाएंगे तू भग जाएगी, नई शादी या ऐसे ऐसे बात। ऐसे ऐसे कह रहे। हाँ ऐसे ऐसे लगने आरोप लगा। लगाए हैं मेरे पे। अगर दूसरी बाजी बहू होती ना
तेरे ससुर के डंडा लेके बजाती और अपने पिहरियावान को और बुला लेती। सही बता रही हूँ मैं। अब बता डोगरा बताओ, अब मैंने तो शादी करी है हैं? अब मैं यहाँ से अभी ज्यादा टाइम ना हुआ, अब मैं अब पीहर वाले से कह दूं मैं? अच्छे लगे फिर अच्छी लगेगी, इनकी बेइज्जती ना होगी। बुढ़ापे में सटा रहा डोगरा। अब पता तो मैं कहाँ घेर पे गंजाम ते लड़वे हूँ हैं? अब देखो चाची कर रहे हैं ना मेरी बेइज्जती वाली बात। अब पता कौन उड़ेगा? उड़ूंगी तो मैं ही। घर की बेइज्जती तो होगी कि बहू पे ऐसे आ मैंने नाई करी, मैंने काय दुनिया भर के वो कर रहे ना है तो वो ना पता मैं क्या हूँ बात है। दिमाग खराब कर दी। बेइज्जती तो मेरी होगी, उड़ूंगी तो मैं हैं? अगर मैं ये काम सच में करूँ फिर। पर मेरा ईमान जी है ना, मेरा दिल ना करता हम 4 बात किसी से कर लेंगे तो हमने वो कर लियो है। ये गलत चीज ना होती। हद के मतलब एक बात कहूँ, बुरा मत मानिए चाची, जो जैसा है आपको वैसे ही दिखे। वो तो है, सही कह रही हूँ। वो तो है ही। और मैं पूरे गांव से बिगाड़ रखी, सब ऐसे ही कह कि तेरे ससुर ऐसे हैं, तेरे ससुर ऐसे हैं। मैं नई आई हूँ, नई बहू थे तो वैसे कोई बुराई नहीं करता, लेकिन इनकी सब बुराई करे हैं कि पूरे गांव से बिगाड़ रखी है, कोई पास भी ना बैठे। लड़ाई में जो नाक पे गुस्सा ही रखो रहता है। बताओ और हर वक्त ऐसे रहता है, मतलब का हंसना ना बोलना ना चालना कुछ नहीं है। मेरा का देख लियो, कछु देख लियो, मेरा का कर लियो, पता ना जीना हराम कर दियो मेरा है ना। तो अपने बेटा के पास जाने दे रही है, बोल रहे हैं कि का करेगी जाकर खाना पीना बना। मैंने बोल दी देखो चाची, मैंने कहा अगर तुम्हें ना मैं सिहा रही हूँ तो अपने बेटे के पास भेजो। अरे यहाँ रोटी पानी कौन बनाएगा? बना खाइयो अपने आप। हाँ देख लो बना। अब बताओ, ना तो मेरे को जाने दे रहे ना यहाँ चैन से जीने दे रहे, क्या करूँ फिर है? अपने पिहरियावान को बुलाऊं फिर? चली जाइए। और ना तो पियर को कह दे ऐसे मुँह उड़ा रहे हैं। क्या करूं, बड़े परेशान है यूं, सच्ची बता रही हूँ मैं तो। देख सुन, का लड़ाई हो गठावो का बढ़ावो, ठीक है? और रमेश से बात भी मत करियो, मत में घर आओ, मत में बात कर रही तुम देख। अब ऐसे ही करनी पड़ेगी। अब ऐसे ही करना पड़ेगा। और क्या कर? मैं तो घर में लड़ाई हो दिन रात की, मैं कह दूंगी क्या बुराई लूं का भलाई लूं भाई। देखो मैं माफ करो, तुम हमारे घर मत आओ तुम। अरे चाची आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, ठीक है? अरे चाय रहने तू, मैं तो जा रही हूँ घर। जा रही हूँ? बहुत देर रही मुझे बैठे बैठे। अरे ना बना ला। अरे ना वो आ गए होंगे खेत पे, घर पे आ गए होंगे। वो आ गए होंगे। आने रोटी बोटी बन देनी है वो यार, सवेरे के गए काम पे। अच्छा चलो तो मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ, ठीक है? सावित्री घुमाई घर पे मैंने। हाँ गत्ते ही आई हूँ। और कहाँ आई हूँ मैं? क्या बात हुई? समझा दी मैंने वो। तो कोई बात हुई तो मुझे बताओ तो सही। यही बात वही है कि न बुलाऊंगी न करूंगी। कछु पापा भी हमारे ऐसे ही हैं, तुम भी कम ना है वैसे देखी जाए तो। अरे सावित्री कम की क्या बात है? वो कहते ना कि पुलिस वाले रसिकों से आप बना दो, ऐसा तुमने बना दो है। मैं जरूरत का ही घनश्याम को जाने। अरे नहीं सावित्री, घनश्याम अब मैं पंचायत बैठाऊंगा सावित्री बस। बहुत बढ़िया। बदनाम कौन की होगी? देखो सावित्री मैं बैठाऊंगा पंचायत, मेरी बात मान लो, क्योंकि मैं नहीं मानूंगा। अरे उसका बाप जो है अपने बेटे की गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे तैयार नहीं है तो बहू भी न्यू कहेगा चाची ऐसा कछू ना है। वो घर आएगा न्यू कह रहे चाची भाभी तुमने कहा बनाया हो? मम्मी घर है ना, रोटी इनकी पूछ रहे मुँह से। क्यों पूछ रहा? हम तो यूँ कह रहे हैं कि जब हम घर पे नहीं है तो एक बात बताओ, अगर मैं घर पे, तुम घर पे अकेली हो, तुम्हारे ना पति है ना कोई है। अच्छा भाई साहब मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, मैं मिला भी हूँ हैं। अब मैं अकेला तुम्हारे घर में अंदर घुसा चला जाऊं मुंह ढाके तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे कोई परेशानी ना है तो आइए का होगा तुम। कैसे किस हाल से तुम बैठी हो, क्या हो रहा है क्या नहीं है? अरे ऐसा कछु ना है तो देवर भाभी है वो है तो वास्तव दही होगी बाने। अरे सावित्री मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। हमारी समझ में तो बहुत आ रहा है, तुम्हारी में ना आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है सफेदी के साथ साथ बुद्धि भी भ्रष्ट होने लग गई। तुम्हारी है गई है, ठीक है? अपने आप देखो, मरगटा की तैयारी करो। अरे ठीक है जाओ, मरगटा पैड़ा देख रहे, मरगटा तुम्हारा देख रहे। अरे सावित्री हाँ राम 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 राम। कहाँ से आए? अरे मैं कहाँ से आया, मैं तो घेर पे था। अब इधर कहाँ जा रहे हैं? इन्हें जा रहा, घर जा रहा हूँ। लौंडा रहा है मेरा, उसके साले के पिन पिनाऊंगा छड़ी। चूतड़ा लाल ना कर दिए मैंने भी, तो मेरा नाम भी ना है। काहे को? काहे को? हाँ? अरे मेरी बदनामी करा रहा है गांव में। कहाँ बदनामी करवा दी मैंने? अरे उसके दूसरे की बहू के घर में घुस गया, वो क्या नाम है उसका? हाँ क्या नाम है?
अजय दत्त, संजय दत्त, हाँ देवदत्त, देवदत्त उसके यहाँ की बात है। अच्छा वो आया मेरे पास, यूँ कह रहा कि तुम्हारा लौंडा पतंग डाल देता है अच्छा। हमारी बहू को। अब ये बताओ सावित्री, ये बताओ तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तब तक मैं तुम्हारे पास कैसे उंगली कर दूंगा? हाँ सही बात पहली है। उंगली तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, जब हाँ, तो दो सही मैं बात है। करूंगा। सही बात है है, कि नहीं? सही बात है। अब मान लो तुम्हारी राजी नहीं होगी तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा, ना काई है पकड़ कि लेंगे। नहीं? बताओ, अब यही बात तो है मैंने कि तुम्हारी लड़के की कुछ ना कुछ तुम्हारी बहू की गलती होगी, तभी तो मेरे लौंडे की हिम्मत बढ़ी है घर तक जाने की। मैं वहीं से आई हूँ बहू के जोते, तो बहू नु कही चाची ऐसा कछू ना जी बुढ़ऊ है ना जी तरह रहो, अच्छा। को बदनाम करना चाह रहा बुढ़ऊ है तो क्या है? बहू का कह रही, पूरी बात बताओ बहू जो की। कह रहे कि खाली वो पतंग आ गई उनकी, हाँ तो फिर वो पतंग बोले, फिर दूसरे दिन आए तो बोले भाई मम्मी भाभी है ना घर हाँ, पे, बहू है नहीं थी मेरी, है ना, तो बोले भाभी तुमने क्या बनाया, मुझे भूख लग रही, मुझे रोटी दे दो। बस यही बात में रोटी बनी बटो कराने नहीं, हटका है बुढ़लाने बाकी जीनो आराम करता बहू को। ये बहुत बड़ा लेडी आदमी है ये भैया। मार बहुत नीचे मैं तो इतने कहाँ बड़े पे आ बड़े गए? पंचायत की ओर कह रहा है। अच्छा हाँ। पंचायत कराओ तो तुम्हारा का हो, तुम्हारा छोड़ा है। सही बात है। अब बहू बाकी है, बदनामी भाई बहू की होगी। सही बात है, अपनी अपनी धी बेटी की उड़ाएगा, मेरी क्या उड़ाएगा ना। छोड़ा है 17 साले मेरे लौंडे के लिए 1000 रिश्ते। बुरगुर है ही है। चलो ठीक है बहुत सावित्री, नीच है वो। बताऊं ईमानदारी की बात तुम्हें सावित्री, वो उसके लौंडे की तो हो गई शादी, हाँ। अब वो चाह रहा कि मेरे लौंडे की शादी ना हो, इसलिए मेरे लौंडे को बदनाम करता डोला। मेरे सिंगट्टा में बात और बता दूं, अगर मेरे लौंडे की बदनामी हो गई या मेरी बदनामी हो गई और मेरे लौंडे का ब्याह ना हुआ तो कसम कसम भगवान की इसकी बहू को अपने लौंडे के साथ ही भगवाऊंगा और इसकी नाक कटवाऊंगा साले की। काहे को टेंशन ले रहा है, मैं करवा दूंगी सादा बातें। चलो ठीक है, सलेमपुर से कर भैया। बहू, बहू, हाँ पिताजी। मैं पूरा फैसला करा आया हूँ और फैसले का मतलब अब ये हुआ है कि पंचायत बैठेगी और पंचायत में इस बात का फैसला होगा कि ये लड़का घर आना बंद करेगा या नहीं करेगा हमारे। हाँ हाँ, पंचायत पंचायत बैठेगी अब। पिताजी आपने तो कर दिया पटबड़ा, क्या पटवारा कर दिया? घर की बात आपने बाहर करके भाई मेरी बदनामी कर रहा है। मैं ये तोता मैना वाली बातें नहीं, मैं तो सुगदम सट बातें कहना चाहता हूँ। तोता मैना? बस क्या कहना चाहते हो आप? मैं अब ये बातें पंचायत में होंगी और सुन, अच्छा, हाँ। मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा तुझे बोलना है बहू। अच्छा, हाँ, क्या बोलना है मुझे? बोलना। देख अब मैं तुझे बता रहा हूँ बातें। देख ऐसा है, पहली बात तो ये कहना, ये मेरे घर में आया, मेरे घर में आकर के इसने मेरा हाथ पकड़ा। अच्छा फिर? हाथ पकड़ने के बाद में इसने उल्टी सीधी हरकतें की। अच्छा फिर? जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा। जैसा जैसा आप और कह रहे हो सुन, वैसा वैसा नहीं करूंगी। हाँ सुन लो, अरे जब मेरे बात ही ऐसी नहीं है, मैं क्यों झूठा झूठा इल्जाम लगाऊं? बदनामी मेरी नहीं होगी। यानी ए, कि दूसरे का लड़का आके मेरे को छेड़ के चला गया। अरे तू बहू है हमारे घर की या उसके उसके घर की? हाँ तुम्हारे घर की बहू हूँ, तुम्हारे घर की इज्जत भी हूँ मैं पिताजी। तो बदतमीजी बातें मत करो आप। बदतमीजी बातें नहीं है बहू। हाँ, ये बदतमीजी बातें नहीं है। क्या जब बात हम है ये आपकी? क्या बात है मतलब? हम ये पंचायत बैठा रहे हो, है पूरे गांव में पता करवा दो। हम और ये ऊपर से झूठ और बुलवा रहे हो कि हाथ पकड़ लिया और गलत हरकतें कर हम रहा ये था। चाहते हैं पंचायत बैठे तो तुम जो है इस तरीके की बातें बना बना के कह। मैं ये चाहता हूँ कि लौंडे पर जूता पड़े। जूता पड़े तो आप ही मार के आ जाओ। जूता मेरे से क्यों मरवा रहे हो? मैं तो मारूंगा ना, सीधी साहब, मैं तो मारूंगा जूता। मारो तो फिर जाके, तो मेरे ऊपर आके क्यों कह रहे हो? मेरे दिमाग पे चढ़ के, छाती पे चढ़ के क्यों ऐसे ऐसे बोल रहे हो? बहुत तेरे, मैं बताऊं तेरे अब ज्यादा ही ऐसा है, जबान खुल गई पिताजी, है। आपकी किसी जबान समय खुली। पे जबान तेरी निकलती नहीं थी मेरे सामने, देखो लेकिन पिताजी, अब हाथ जुड़वा लो, पर मैं ऐसा नहीं कहूंगी, किसी को बदनाम नहीं करूंगी। तुझसे क्या कह रहा हूँ, माँ पंचों के सामने तुझे यही कहना पड़ेगा। तेरे साथ छेड़छाड़ की, हाँ? तेरा हाथ पकड़ा, तुझे कमरे में घसीट के ले जा रहा था वो। शर्म नहीं आ रही तूने कहने उसके में? हाथ में काटा और तू झूठी। ओ पिताजी, रमेश के ऐसे तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे वो पंच। ना, हम ये चाहते हैं। चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ ये। आपको ऐसे बताओ क्या जलन है? हाँ। पिताजी सही बताओ ना, आपके प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। बहुत ज्यादा हाँ। प्लास्टिक के पड़े या टेरिकोट के पड़े कीड़े मुझ में। मैं जो कीड़े और कीड़ों को मैं खाता हूँ। पिताजी एक बात बताओ, आप खाते हो? छी, कितने गंदे हो पिताजी आप। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे नरक में बिल्कुल ना मिले। अरे बेचारे रमेश ने तो कुछ बोला भी नहीं है, कुछ किया भी नहीं है। लेकिन हमें कहना पड़ेगा, हम झूठ बोलेंगे। अगर हम किसी से झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, अगर उसने सच में कर दिया तो क्या करोगे आप? अरे तू नहीं जानती, उसके बाप ने जो है, रमेश के बाप ने मेरी इज्जत को उछाल दिया है। मैं उसके पास गया, उसके बेटे की शिकायत लेके घेर पे बैठा रहता है वो, घर तो बराबर में। लेकिन मैं जब जाके उसके बेटे की शिकायत की तो वो अपने बेटे की शिकायत को मानने के लिए तैयार ही नहीं है और ऐसे मुझसे बातें कर रहा है जैसे कि उसके बेटे ने कोई गलती की ही नहीं। पिताजी, कोई एक पिता कैसे हैं? तैयार हो जाएगा जब
उसके बेटे ने कुछ किया ही नहीं हो तो। अच्छा, कल हाँ? को तो वो उसका बेटा आ गया यहाँ हमें चक्कू भोंक जाए, हमारा मर्डर कर दे, उसका उसका बाप तो ये करेगा। पिताजी हैं? ये सक्का कीड़ा कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहा आप? ना, अब हमने कह दिया। रमेश- मैं नहीं मानूंगा। मैं जो है 5 पंच बैठे होंगे, 5 पंच के सामने तुझसे ऐसी गवाही दिलवाऊंगा, मैं नहीं दूंगी। उसमें जूते परवाऊंगा, मैं सजा नहीं करवाऊंगा दूंगी, उसे। मैं नहीं दूंगी। हैं? मैं ये गवाही नहीं तुझे दूंगी। देनी पड़ेगी बाप बहू। की भागीदार मैं नहीं बनूंगी। बहुत तुझे देनी पड़ेगी गवाही गवाही देनी पड़ेगी। क्यों दूंगी गवाही? अगर पिताजी आपने ज्यादा किया ना हाँ। तो मैं उल्टी गवाही तुम्हारे खिलाफ दे दूंगी और तुम्हारे बेटे को बुला लूंगी और उनके साथ चली जाऊंगी। यही तो मैं सुनना चाहता था, ये सुनना चाहता था मैं। हाँ, अब मुझे पता चल गया कि तेरा उसके साथ टांका चल रहा है ना? समझ गया पिताजी आप नहीं सुधरोगे ना? तो मैं आप समझ कुछ गया। भी कर लो। मैं समझ अब गया। आपको लग रहा है टाका चल रहा है? हाँ तो टाका चल रहा है, बताओ क्या कर लोगे आप? क्या कर लो? हाँ कर चल रहा है टाका। अरे हम तो तूने हमें हाँ, ठीक है, ठीक बीच है। चौराहे पे नंगा कर दिया। हाँ हमें ठीक है कर दिया नंगा। तूने जाओ नंगा कर दिया हाँ जाओ हमें। कर दिया नंगा। हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हाँ नाक नहीं कटवा छोड़ा दी। कहीं का। हाँ, नाक कट गई, जाओ हैं? कट गई नाक। अरे हम तो नहीं चाहते थे कि ऐसी भसोट आए घर में। क्या है? तूने नंगा कर दिया, तेरी ऐसी। रुक जा। हाँ, दिमाग खराब करके रख दिया। ये लफ्ज है, ये ससुर है हमारे, इनको देखो ये ससुर है हमें। तुम्हें तो ऐसी बहू ना मिली है ना, जावे तो उछल रहे हो जो अपने पिहरिया वान को बुला बुला के लाए। पड़ गई ठंडक, मिल गया सुकून है। मेरे बाप ने मुझे इतना डांटा है, इतनी गंदी गंदी गाली बकी, मेरे कानों में से धुआं निकल जाता। पीछे ऊपर से मेरे छड़ी पिन बनाई है पिछवाड़े पे। सही है। टांग में लग गई है। अभी कुछ नहीं हुआ है? अभी अब इससे ज्यादा क्या करोगे? अब हम करेंगे। नहीं, क्या करोगे? हम करेंगे। अब हम ये करेंगे, तुझे बीच पंचों में नंगा करवाएंगे। अरे नंगे हम तो तुम करेंगे। खुद हो, उल्टी बात कर रहे हो मुझसे। चुप हो जा। देख मैं तुझे चुप हो बता जा। रमेश लल्ला, हमारे सामने पैदाइश हुई है, तू हमारे सामने नंगा नंगी की बातें मत करना। तुम कर रहे हो तो ठीक है। समझ में आई? तुम कर रहे हो तो ठीक है। हाँ, तूने अच्छा नहीं किया। मेरे घर मैंने में क्या जो कर है, दिया? मैं तुम्हारी कील ठोक के मैंने तुम्हारी बहू के संग कर क्या दिया? अच्छा ये बताओ। हैं? हाँ, तूने कील ठोक के अच्छा नहीं किया मेरे घर में। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारी बहू से कोई मतलब भी नहीं है, उनसे बेचारी क्या? से, लेकिन तुम्हारे दिमाग में गंदगी बसी हुई है तो सब उसका मैं मतलब कुछ है? नहीं कर पाऊंगा। सब मतलब है। मैं उस बहू की चाल चलन को भी जानता हूँ और तेरे भी चाल चलन को। सुन, चाल चलन हमारे गंदे नहीं है, तुम्हारी सोच गंदी है। ये बातें कर रहा है ये? चुल्लू हैं? जानते हो? चुल्लू चुल्लू किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, इसमें गड्ढा बनता है ना, उसमें चुल्लू कहते हैं। उस मूत में डूब के मरना तुम। अच्छा, बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? तुझे तो देख, पंच बैठे होंगे ना 5, ना तुझे नंगा करवाया तो मेरा भी नाम दत्त नहीं। हाँ, अगर मैं नंगा हो गया तो ये देख लेना, तुम ही डर के भागोगे वहां से, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मेरी बेइज्जती नहीं है इसमें, बेइज्जती है तुम्हारे घर की। और तुम ये चाह रहे हो ना मैं क्या कहूंगा जब तुम मुझे नंगा करोगे वहां पे? ये कहूंगा तुम्हारी बहू और मैं संग में सोए थे। खबरदार। हाँ, अब आएगा ना मजा। तुम लगाओ पंच। मैं तो लौंडा हूं, यहाँ नहीं कुछ मिलेगा। मैं तो अपने बाप को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, अपनी माँ को लेके जमीन को बेच जाऊंगा, सबरी को, और मेरा किसी को कुछ नहीं उखड़ेगा। उखड़ेगा हम? अरे तो तुझे क्या उखाड़ेंगे हम? है क्या तुझ में जो उखाड़ेंगे हम? उखाड़ेंगे? हैं? अरे ये तो सोचो, इतने नीच हो सकते हो तुम? बताओ, इतनी अच्छी बहू है तुम्हारी, सब बात बढ़िया। क्या कह रहे हो आप? आपने मुझे बचपन से देखा नहीं है? आपके घर में खेलता था मैं, आंटी, विक्रम और आपकी बेटी बड़ी वाली, दीदी के अलावा, बहन के अलावा कभी उसको कुछ मानने की कोशिश की मैंने? लेकिन आपकी सोच गंदी है, मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मैंने भी, अब भी भाभी है और जिंदगी भर भाभी ही रहेंगी मेरी। वो भाभी को एक माँ का स्वरूप दिया जाता है, लेकिन आप कहाँ समझोगे इन सब चीजों को? आपके दिमाग में तो सिर्फ गंदगी बसी हुई है कि औरत और आदमी सिर्फ गलत विषय से जुड़ सकते हैं, कभी अच्छे विषय से नहीं। जैसे तू जुड़ रहा है। हाँ, कुछ भी सही है ना? कुछ भी हाँ, सही। लेकिन सुन, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे जाओ, फिर भी खींचूंगा। जो देख किया जाए सो कर लो। देख, जो किया जाए सो कर लो। पंच ना बैठा के तेरा मुंह काला करवाऊं। तुम पे हाँ, 5 गांव तो के क्या, जा। तुम 5 गांव के क्या, तुम 50 गांव की पंच बिठा लेना, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां तक तुम पे घोड़े खोले जाएं खोल लेना। और सुनो, तुम्हारी बहू को लेके और भागूंगा अब मैं। और सुनो, अब भी तुम्हारे घर जा रहा हूं, और तुम पे जो किया जाए कर लेना। खबरदार, अगर मेरे घर गया तो तू, इसकी तो मैं। भाभी जी, भाभी जी, चलिए। कहाँ? मेरे घर। मैं क्यों तुम्हारे घर जाऊं? अरे अभी तो मेरे घर आते हो तब ये सारा झंझट हो गई, अब मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं? मेरे घर इसलिए भाभी कि आपके पिताजी ने, हाँ? ससुर जी ने, हाँ। क्या है, पंच बिठाऊंगा मैं। पूरे गांव में मेरी बदनामी करके फेंक दी है। अरे कल तो मेरे रिश्ते वाले आए थे, वो क्या कहते हैं, बिना देखे मुझको चले गए।
अरे मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? भाभी जी, आपकी माफी मांगने से कुछ होगा क्या? तो मैं क्या करूँ? मैं तो आप मेरे परेशान साथ हूँ। चलिए मेरे घर, मेरे पापा के सामने बैठकर ये कहिएगा कि मेरा और आपका कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला तो है। मुझे कुछ नहीं पता भाभी, वो मुझे मारते हैं। कल तो उन्होंने इतनी गालियां बकी हैं मुझे मारा है, मेरी टांग में चोट है। आपको ये सोचना चाहिए। और इतने पे भी आपके ससुर को कोई इतना सा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ये कह रहे हैं अभी भी नंगा करूंगा तो ये पंचायत में। अगर भाई साहब अगर उन्होंने मुझे मेरे ऊपर कोई ब्लेम रखा कि मेरा आपसे कोई चक्कर है, तो मैं तो ये कह दूंगा कि मैं आपकी बहू के साथ सोया हूं। फिर वो क्या करेंगे? रमेश पागल हो गए हो तुम? अरे मैंने गवाही देने के लिए मना कर दिया है। ऐसे कैसे बोल देंगे, ऐसे कैसे पंच खड़े कर देंगे? मैंने मना कर दिया है गवाही देने के लिए। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे तुझे करना है, वहां वैसे वैसे पंचों के सामने बोलना है कि मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे छेड़ा था, मुझे घसीट के कमरे में ले जाते, मैं काटी तब छूटी। क्या? मैंने ये सब गवाही देने के लिए मना कर दिया था वहां पे। अच्छा, हाँ क्या आप ये सब बात मेरे पिताजी से कह पाएंगी? हाँ बिल्कुल कह दूंगी। मुझे क्या डर लग रहा है? तो चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अरे अभी तो घर में ये बातें हुई, अगर चली गई तो पता नहीं क्या क्या करेंगे मेरे साथ। ठीक है, आप नहीं जा सकती तो पिताजी तो यहाँ आ सकते हैं। हाँ। मैं पिताजी को भेजता हूँ। ठीक है भेज दो, मैं बोल दूंगी उनसे। पिताजी आज्ञा ना नायक। हाँ हाँ, अब आपने कोशिश भी की मेरी कोई भी बात जानने की। अरे क्या जरूरत थी, कम से कम एक बार मेरी सच्चाई तो जानी होती। हाँ, रिश्ते वाले लौटेंगे, तुझे क्यों फर्क पड़ेगा? या किसी दूसरे की बातों में आकर आप कुछ भी कर लेंगे। अरे तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ जानता हूँ, कल मेरे रिश्ते वाले लौट गए। क्या? तो उसमें भी मेरी गलती है क्या? अच्छा हाँ, आप तो मेरी ही गलती मानेंगे। उसकी बहू बताएगी मुझे सब बात। बिल्कुल। हाँ चलिए, मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो जाइए, उन्हीं की बहू आपको पूरी सच्चाई बताएगी। अगर आप में सुनने की क्षमता हो तो ठीक है, उसी से पता कर लेता हूं। बहू बहू। अच्छा चाची आप? हाँ बेटा, मैं कुछ जानने आया हूं तुझसे। हाँ मैंने ही बोला था कि चाचा जी को भेजो, मैं बताऊंगी सब। चाचा जी जैसे पिताजी सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैंने तो सिर्फ बातें की थी। उन्होंने, रमेश ने सिर्फ मेरे पति के बारे में, मेरे उनके ही बारे में पूछा था कि भैया क्यों नहीं आ रहे, कैसे नहीं आ रहे, और नॉर्मली बातें की, भाभी पतंग उठा के दे दो। लेकिन तुम्हारा ससुर तो नंगियाई करने पर उतारू है। अरे पंच बिठा रहा है। कल मेरे लौंडे के रिश्ता लौट के गया, कितनी थूथू हुई है मेरी, तुम्हें पता भी है? चाचा जी इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी तो शादी अभी नई नई हुई, आपको तो पता है वो कैसे है। मैं यही तो कि आपने अपने बेटे को क्यों मारा? देखो बहू, कल कलावा को अगर मेरे लौंडे ने कुछ खा पी के या फांसी लगा के वो मर जाए, मेरे आगे एक ही आस औलाद है। अगर कल उसके साथ कुछ हो गया तो सोचो तुम्हारे परिवार का मैं क्या हाल करूंगा। तो चाचा जी मैं तो सिर्फ इस सब चीज का सॉल्यूशन निकालना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई दिक्कत हो, कुछ हो। उनको समझा। मेरे पे तो उल्टे उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं, तू ये है, तू भाग जाएगी, तू ये कर जाएगी। मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि मैं बहू हूँ इस घर की। मैं नहीं चाहती। अरे पंच बैठाएंगे तो ऐसा तो मेरी ही बदनामी होगी पूरे गांव में। पंच बैठाएंगे? अरे तेरा ससुर तो ये तक कहने को राजी है, मुझसे ये कह रहा था कि मैं अपनी बहू को पंचों में खड़ा करूंगा और उस पर गवाही दिलवाऊंगा। मैंने मना कर दी थी ना, पर मैंने मना कर दी कि मैं कोई ऐसी गवाही नहीं दूंगी। वो तो तुले हुए हैं कि रमेश की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने मना कर दिया। हमने बिगाड़ा क्या है उसका, हमें ये बता तू बस। अरे चाचा जी अगर मैं गवाही नहीं दूंगी तो रमेश को कैसे कुछ हो जाएगा? अरे मेरा बेटा ना किसी से कुछ कहता है, आज तक मेरे बेटे की इतनी सी कोई खबर नहीं आई पूरे गांव में। और तेरे ससुर ने इतना फौवा उड़ाया है कि ये समझ ले हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब कल को मेरा लौंडा अगर कुछ उल्टी सीधी तेरे बारे में कह दे, सुन चार पंचों में खड़े होकर, तो तेरी क्या इज्जत रहेगी माँ? चाचा जी मेरी इसमें क्या गलती है? मैं तो अपने बेटे को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। बेटे का कुछ नहीं होगा। मैं तो अपने बेटे को, अगर यहाँ कोई बात नहीं बनी तो मैं तो अपनी जमीन बेच के यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा उसको लेकर। लेकिन सुन ले, तेरी जिंदगी अगर ना बर्बाद हो जाए तो मेरा नाम बदल दियो। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं थोड़ी ना कह रही हूँ। अरे आप मेरे ससुर जी के साथ। तू नहीं कह रही है, लेकिन तेरा ससुर का मानना है सारी बातों को। तो चाचा जी ससुर और आप बचपन से रहते होंगे यहाँ पर रहे। मैंने अपनी लड़की पे हाथ नहीं उठाया है, और कल मैंने उसे इतना मारा है कि उसके शरीर की जान कहाँ रही होगी उसी को पता है, और मैं बाद में कितना रोया हूँ ये मुझे पता है।
चाचा जी मैंने इसीलिए तो आपको बुलाया था कि मैं सारी सच्चाई बताऊं। अब तू बता सच्चाई कि आखिर बात क्या है। तुम दोनों के बीच में कुछ है तो भी मुझे खुल के बताना, और नहीं है तो भी सब बात बताना। हमारे बीच में कुछ नहीं है चाचा जी, ये तो गलतफहमी है मेरे ससुर जी की। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे देवर हैं, देवर रहेंगे, देवर ही हैं। मैं उनकी। तू अपनी बात पे कायम रहेगी तो बुला अपने पति को। मैं हाँ बुलाऊंगी। बुला अपने पति को। अगर अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती और मेरे बेटे को जिंदा देखना चाहती है तो बुला ले अपने पति को। मैं बात करूंगा उससे और मैं समझाऊंगा उसे। चलता हूँ। ठीक है चाचा जी। थूकने का भी मन नहीं करता। हाँ तो यहाँ सामने पड़े क्यों हो, निकल जाओ ना रास्ता ना। अरे कितना गिरेगा, इतनी इज्जत करता था मैं तेरी। 4 लोगों में तेरे से कभी तू करके बात नहीं की सिवाय तुमके और भैया के। अरे तो बदतमीजी जो तेरे रग रग में बसी हुई है तो करेगा कैसे। अरे तेरी इस शकल को देखकर। हाँ? अरे कितना गिरेगा कितना। अरे उस बच्ची से अभी बात करके आया हूं मैं। इतनी सी कतई गलती नहीं है उन बच्चों की। क्यों जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है तू? तो मैं मानूंगा नहीं। हाँ तो सुन ले, मेरी भी सुन ले। बैठाऊंगा तू बैठा, पंच नहीं 1000 पंच बैठा, और मेरी भी सुन लियो, अपने कानों में बैठा लियो, दिमाग में। हाँ बोल, तू भी बोल। मेरे लौंडे को कुछ हो गया तो सुन लियो, तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, और जिस पे मेरा जो किया जाए खुलेआम। अरे जा, मर गए 365 के क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैं तो साफ बैठ के पंचों में तू पंच बैठा और ऐसी ऐसी बातें कहूंगा कि ना तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाए। तो जा कुत्ता जा उसको खिला देना। तेरे लौंडे को ना जेल करवाई, अच्छा। जेल करवा के मानूंगा तेरे लौंडे को, काला मुंह करवा के बीच पंचों में नंगा करवाऊंगा। अरे जा, तू जैसे देखे पता नहीं कितने मैंने बीच पंचों में नंगा करवा के मेरे लौंडे का मुंह काला करवाएगा। कहीं ऐसा ना हो तेरा ही मुंह काला करके तुझे घर ही पे बिठा के लोग यहाँ से दौड़ाएं। ऐसा है, देखो मैं बहुत इज्जत बचा ली जगह, बहुत इज्जत कर रहा हूँ अभी भी। हाँ। अभी भी बहुत इज्जत कर रहा हूँ। ये बुढ़ापे की शर्म है तेरी, बुढ़ापे की शर्म है। हाँ, अरे शर्म आनी चाहिए तुझे जो है अपने बच्चे को डांटना चाहिए, तुझे अपने बच्चे की गलती चाहिए। जो खड़ा या खड़ लियो लौंडे का, जा और देख तेरी बहू अगर गवाही दे जाए मेरे लौंडे के खिलाफ तो नाम बदल दियो। अरे और देख तू जाएगा जेल, वो जाएगी नहीं। अगर नहीं जाएगा जेल। गवाही की बात अगर ऐसी है, गवाही की बात अगर ऐसी है तो देख बहू से ऐसी ऐसी गवाही दिलवाऊंगा, झूठी गवाही दिलवाऊंगा। दिलवा और यूं लगवाइयो तो मेरे लौंडे ने तेरी बहू का रेप किया है। अरे कहलवाऊंगा, तुझ पे किया जाए, कहलवाऊंगा मैं। जो तुझे मालूम, तुझे ना दिन में तारे दिखा दिए तो बेटा। बताओ आ गया हमसे। बहू, ये रमेश का बाप अभी घर से गया है ना? हाँ गया है। और तूने क्या कहा, तू गवाही नहीं देगी? हाँ नहीं दूंगी। अरे क्यों नहीं देगी गवाही? नहीं दूंगी गवाही। बहू देख, मुझसे जबान जोरी मत करना कि गवाही नहीं देगी। तू घर की सदस्य है, तू घर की होकर के घर की नहीं हो रही है, तो तेरा क्या असर है कि तू जो है हमारे लौंडे के साथ पूरी जिंदगी बताएगी? अब मैं किसी को ना गवाही दे ना कुछ। अब मैं उनको बुलाया है मैंने, वो आ रहे हैं। किसको बुलाया? विक्रम को बुलाया है। क्यों बुलाया भाई उसको? क्यों नहीं बुलाऊं? मेरी इतनी इज्जत उछाल रहे हो आप हर एक गांव में और पंचों के सामने, तो मैं उनको भी नहीं बुलाऊं? हम मर गए जो उसको बुलाया? हाँ तो यही समझ लो, आप मर गए जब मेरी बात नहीं समझ रहे हो। बहू देख, तू अपनी हद में रह और तूने बिना पिताजी मैं अपने हद में हूँ। अब वही फैसला करेंगे क्या सच है और क्या गलत है। वो क्या फैसला करेगा? अच्छा, वही करेंगे। हमारा बेटा ज्यादा नहीं, उन्हीं के साथ चली जाऊंगी मैं, पर मेरे से मत लगो। अब देख बहू, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तुम रहेगी तो यही रहेगी, लेकिन जैसे हम कहेंगे वैसे तुझे गवाही पंचों को देनी पड़ेगी। क्यों दूंगी मैं गवाही? देनी पड़ेगी। और एक बात बताओ, मैंने क्या मना किया है? घर में रह नहीं रही थी इतने दिनों से, लेकिन गलत आरोप लगा रहे हो। अरे गलत आरोप लगा रहा हूँ मैं? हाँ, और क्या कर रहे हो? अरे खुद तूने घर की धज्जियां उड़वा दी। अभी धज्जियां उड़ाई नहीं है, अब उड़ाने पे आ गई तो पता चल जाएगा। तो क्या करेगी? क्या करोगे आप? नहीं देगी मैं गवाही, बताओ क्या करोगे? तुझे गवाही देनी पड़ेगी। नहीं दूंगी। अगर तू गवाही नहीं देगी तो मेरी झूठी गवाही। झूठी? हाँ आज जूती नहीं, अब मेरा जूता दिलवाएगा। हाँ वही आ रहा है, वही बताएंगे। हाँ जूता दिलवाएगा मेरा गवाही। देखेंगे जूता दिलवाएगा, जूती दिलवाएगी। अबे तेरे पिताजी देखो, आप यार वालों को बुला करके वो खरी खोटी सुनाऊंगा घर वालों को। हाँ चिंता मत करो, बेटी आपकी भी है, बेटी ध्यान रख लेना जो आपकी अरे बेटी। चल, हाँ बेटी आपकी भी है। हाँ ध्यान रख लेना पिताजी। पिताजी आपने बात का बतंगड़ बना दिया। अपनी इज्जत का नहीं, हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। अरे इस गांव की बहू, आपके घर की बहू, इज्जत हूँ मैं। अच्छा ये इज्जत है? घर में बुला के लौंडों को यहाँ बैठाओ। तुम्हारी सासू माँ ने कभी नहीं बुलाया है, तुम्हारी बेटी ने कभी नहीं बुलाया, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अगर मैं बता रहा हूँ, बचपन से वो रमेश घर में खेलता है, तब आरोप नहीं लगाया कि मेरी बेटी को भगा के ले जाएगा। कटोरी अगर ऐसे क्षेत्र करती ना तो मैं तो सामने मर जाता। अच्छा तो मरे क्यों नहीं अब तक? मरे क्यों नहीं अब तक? बहुत अच्छी थी। हाँ। कटोरी इतनी अच्छी
अच्छी सुलक्षणा नारी थी कि वो जैसे बननी है, तो अच्छा तू उसके नाखून हाँ, की मैंने गंदगी होती है वो भी हाँ, नहीं है। नाखून की गंदगी के बराबर नहीं हाँ, है। बताओ क्या करोगे? नहीं। हाँ क्या हाँ, करोगे? अभी तो क्या किया करोगे? नहीं है, अब ध्यान रख लेना। क्या नहीं हाँ, किया? आपके बेटे से प्यार करो इसीलिए कुछ नहीं कर रही। हाँ तो यहाँ ऐसा करो, हाँ। यहाँ इस घर को कोठा बना दो। कोठा ही बनाऊंगी अब। नहीं, मैं तो ये कह हाँ, रहा हूँ। कोठा ही बनाऊंगी अब। बताओ कर लो मेरा गुलाब पंचो कर लो को। मेरा? हाँ कर लो, क्या कर लोगे? कोठा बनेगा यहाँ? हाँ कोठा ही बनेगा। हाँ तो अब ठीक है, है इतना बताओ। अब ठीक है। और अब विक्रम आ रहा है, अच्छी बात है। हाँ। मैं उससे कह दूंगा भाई ये हाँ। कोठा बनेगा, तेरी हाँ। बहू कह रही है। हाँ बनेगा, क्या हाँ। है? आ रहे हैं उन्हीं से कहूंगी। तूने जो है हमारी जो मट्टी मलेट कर दी अच्छा? है, ये समझ लो कि इज्जत पगड़ी की बिल्कुल जमीन पर आके रख दी। शर्म नहीं आती तुझे? है तू इतने अच्छे घर की, हम तो तुझे इसलिए ब्याह करके लेके आए अपने बेटे के लिए कि हमारे घर का नाम रोशन करेगी, आगे बढ़ाएगी, और घर में जो है हम जितनी इज्जत अबे और इससे दुगनी होगी। अरे तूने तो सारी की सारी इज्जत को लमलेट कर दिया। अच्छा तुम्हारी इज्जत थी जो क्या? मैंने लमलेट कर दिया? मतलब बहू से ही सारी उम्मीदें रखो कि घर आएगी, घर समेटेगी। जब से कि तुम्हारा घर बिखर रहा था, जो समेटेगी आके। क्यों? हैं? जब मेरी पत्नी नहीं थी तो जो है घर संभालने वाली तू ही है, और हाँ कौन तो है? घर संभाल नहीं रही क्या? क्या? है मैंने क्या कर दिया? ये घर संभाल 10 को ला। लेके भाग गई मैं। ये घर संभाल ला भाई, ये घर जब से संभाल मैं ला। जवाब भी नहीं देती थी, अब तूने अरे इतना अब- करके रख दिया। पिताजी बहुत हद हो गई। आप ये बताओ आखिर उस बेचारे ने, रमेश ने बिगाड़ा क्या तुम्हारे जो उसके पीछे पड़ गए आप? बोला बेचारा? हाँ बेचारा। वाह वाह वाह, हमदर्दी। ओह वाह, अब तो मतलब रमेश ने क्या बिगाड़ा, बेचारा हमदर्दी आने लग गई। यानी कि अब मैं समझ गया। हाँ? भाई कनेक्शन है ना, अब वो कहाँ जाएगा? अरे जब से कि आप बिना कनेक्शन की बातें बना रहे थे, क्यों? आपको तो यही लग रहा था कनेक्शन है, तो अब समझी लो कनेक्शन है। ओ मैं सब जानता हूँ, ऐसे ही बूढ़ा नहीं हो गया इतनी पिताजी, सालों में, समझ में आ देखो गई। पिताजी, मुझे हाँ। पता है बुढ़ापे में है ना दिमाग सटिया जाते हैं, मुझे पता है सब। हमने गधा नहीं चराए, समझ हाँ आई? तो तुमने आपने घोड़े भी ना चलाए तो। हाँ तू बदतमीजी से पार जा रही है। देखो मैं अपने पियरिया बहन को बुला कर तुम्हारे इकट्ठे करवा दूंगी, 12 के क्या लिए करते? सही करा रही हूँ मैं। पियर वालों को? हाँ। ना बुला ले पियर वालों हाँ, को, पियर वालों को देख ले। अरे पियर वाले छोड़ो, तुम मेरे से हाँ। लग के दिखा दो उन्हें पहले। देख ले हम। हाँ तुम मेरे से लग के दिखा दो तुझसे पहले। लिख के देख ले, तुझसे लिख के आ गए देख ले। तुम तू ससुर। तो आएगा हैं, इतनी शर्म बड़ी लिहाज वो हो नहीं रही है, तू तो अम्मा हो रही है। पिताजी देखो मेरी जिद हैं? पे बात आएगी, चाहे मेरे सामने अपना बाप ही खड़ा क्यों नहीं हो जाएगा, मैं हाँ। उससे भी जवाब लड़ाऊंगी। आपने कैसे बोला जब मैं गलत नहीं हूं तो? मेरा बाप भी खड़ा हो जाएगा ना तो मैं उससे भी कहूंगी। क्या कहूंगी? यही कहूंगी, मतलब तुमने मेरे बारे में गलत क्यों बोला? तुम तो ससुर रहे। हाँ, तो और मेरी माँ भी आके कहेगी ना हाँ। ये गलत बातें, तो मैं उनसे भी बोलने की तो हिम्मत भाई रखती हूँ। जब एक बात बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे माँ ऐसी होती आई है तो तूने यहाँ आके ऐसा चालू कर दिया ड्रामा। हाँ चिंता मत करो, हैं? मैंने फोन भी कर दिया है अपने पियरिया हैं? वाले को। सही चिंता है, मत करो, अच्छी बात है, ये तो हाँ? बहुत बढ़िया बात है। फोन हैं, कर पूरे दिया। गांव में पूछ लो, गांव के आस पड़ोस में पूछ मैं लो, तो कोई कह रहा मेरी हूं- इतनी सी बात कहना जब कहना। मैं तो यूँ कह रहा हूँ वीडियो कैसेट बना के और उन्हें भेज दे। हाँ भेज दूंगी, हाँ भेज दूंगी। दूंगी और ये आया कर दो। दूंगी, वो कर हाँ। दूंगी। भैया आ गए, भैया। छोटी क्या हो गया? अरे हुआ क्या? नाटक। क्या नाटक? क्या लगा रखा है? और ये घर में क्या लगा रखा है तुमने? क्या लगा रखा है? तुम मेरी बहन को परेशान करे आ रहे हो? वाह, तुम तो वहां से जैसे ही पहुंचा बंदूक उठाई और यहाँ कूदे। तो बंदूक उठाएंगे हैं? तो पहुंचेंगे ना कि अपनी बहन की बात नहीं सुनेंगे? और ये क्या पूरे गांव में बदनाम कर रहे हो मेरी बहन को? ये रणभूमि ऐसे- है। रणभूमि क्या है? भैया यो कह रहे हैं ससुर जी कि तू जैसे गुलते ना मायके में खिलाया तो यहाँ भी खिला रही है। तो तुमने तेरे कोई- पियरिया वाले ने यही सिखाया है। देखो तुमने कोई संस्कार दिए अपनी बहन को? संस्कार, हमारी बहन के हैं? संस्कार सुन लोगे ना। हैं? ये क्या लगा रखा है तुमने? हम तुम्हारी इज्जत करते हैं चाचा जी, इसका मतलब ये नहीं है हमारी बहन की आंख में आंसू आ जाए। अरे ये फूलों से नाजुक की तरह पाली गई है उस घर के अंदर, आप इसको रुला रहे हो? जो अभी आप जो है, अगर मैं आपको बात बताऊंगा ना इसकी, ये नाजुक सी बहन आपकी, बहुत अच्छी प्यारी सी, जिसकी आंखों में आपने आज तक आंसू नहीं देखे, और आज अगर मैं इसकी एक करतूत बता दूंगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जी। तू अंदर जा। हाँ अंदर जा। इधर आओ। क्या बता रहे हो मेरी बहन के बारे में? अपनी बहन के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। चढ़ो मत हमारे अरे ऊपर, मैं बताऊं। चढ़ नहीं रहे हम, हाँ। सब कह रहे हैं। क्या बताओ क्या है? लड़के वाले हैं? हाँ तो दब के लड़के रहोगे? तो लड़के वाले हाँ। दब के, लड़की वाले हैं दब के नहीं रहेंगे। हाँ, अरे सुन लो, दब के रहोगे? हमने अपनी बहन को ब्याह है तुम्हारे घर में, तो? ये नहीं कि इसका मतलब है कि तुम हमारी बहन के साथ शोषण करो। हाँ? और बात तुम्हारी बताओ क्या बहन बात को है? छर्रे उड़ाए, नहीं वो करे। ठाकुर साहब और साहब तमीज से बात करिए। हम इससे बात कर रहा हूं मैं।
आप हमारे घर पर रिश्ता लेके गए थे, मैंने तो साले पिताजी को मना किया था कि इनकी दिमाग में कोई ना कोई खोट है। इतना दहेज मांगा तुमने, सब चीज दिया, आज हमारी बहन के, तुम हमारी बहन के चरित्र पे उंगली उठा रहे हो। हैं? क्या किया हमारी बहन ने? क्या किया तुम्हारी बहन ने? मैं बताओ। तो वो मर गए बिचौलिया, उसने करा दी शादी। अरे मैं जो, मुझे अगर ऐसी मालूम होता ना कि ये ऐसा परिवार है, कोई बिचौलिया नहीं था। लाख तक नहीं जोड़ता मैं इस रिश्ते को। कोई बिचौलिया नहीं है। आखिर ऐसी क्या गलती करती मेरी बहन ने जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो? सुनना चाहोगे? बिल्कुल सुनना नहीं, चाहेंगे। सुन सकते हो इन बिल्कुल कानों से? बिल्कुल सुनना चाहेंगे। तो दिल थाम के सुनो, आप सुनाता हूँ दिल थाम तुम्हारी के बहन की करतूतें। बताओ हैं? बताओ। तुम्हारी बहन जो है हमारे बराबर में जो घर है, हैं, उस लोंडे से उसका जो है कांटेक्ट चल रहा है। आपको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? नहीं, हमने देखा है। अपनी बहू जैसी बेटी को इस तरह के इल्जाम लगा रहे हो? हमने अपनी दोनों आंखों से देखा है जी। तो आपने हाँ, झूठ आपने नहीं गलत बोलते देखा हैं। है। कौन है ऐसा? क्या? कौन है ऐसा? अरे हमारे बराबर में हमारे पड़ोसी का क्या लड़का। देखा तुमने? रमेश, मेरी बहन भाग गई किसी के तुम्हारी साथ। बहन भागी नहीं, बस यही तो नहीं हुआ। अगर ये भी कसर होती तो अभी भगा दो। ठाकुर साहब, हाँ? जबान को लगाम दो, कहीं ऐसा हाँ? ना हो कि मैं आप से बाहर हो जाऊं और मैं ये भूल जाऊं कि आप मेरी बहन के ससुर हैं। वो तो आपके बेटे की वजह से अभी तक मैं खामोश हूं, वरना तो पता नहीं क्या से क्या कर देता पूरे है। गांव में धुक हो गई। अरे इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी हमारी? तो ठीक है, हैं? तो ठीक है, मैं अपनी बहन से पूछूंगा। तो पूछो, जाओ। सीमा, ये क्या सुन रहा हूं मैं? है क्या सुन रहा हूं? तुमने मुझे ये फोन करके बुलाया कि ससुर जी तुम्हें परेशान कर रहे हैं, और ये आदमी, घटिया आदमी, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। यही तो परेशान कर रहे हैं भैया। ये समझो आज 5-6 दिन हो गए मैं छत पे नहीं जा रही हूँ, कपड़े सुखाने तक के लिए नहीं जा रही हूँ। उस दिन क्या हुआ, मैं कपड़े सुखाने के लिए गई तो रमेश नाम का हमारा लड़का है, वो हमारे जानता हूँ, हाँ, विक्रम का दोस्त भी है वो। विक्रम का दोस्त, उसकी पतंग हमारी छत पे आ गई। उन्होंने बोला भाभी पतंग दे दो मेरी, और मैं थोड़ी बातें कर ली कि और विक्रम भैया कैसे हैं, बातें होती रहती हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे, इतनी बात की थी। मैं छत पे आ गई, पता नहीं कहाँ से देख रहे थे, बोल रहे थे तेरे नैन मटक के चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, तू भाग जाएगी। आज बातें करी हैं, कल को और आगे बढ़ोगे, कल परसों को भाग जाओगे। मैं 3 दिनों से फिर छत पे भी नहीं गई। एक दिन उनके घर पे कोई था नहीं, ना माँ और ना भाभी, तो घर पे आए, भाभी क्या बनाया है? मैंने कहा पराठे बनाया है। मैंने कहा ऐसा है तुम चले जाओ, ससुर जी आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे ही परेशान कर रहा है। वो चले गए। फिर बोलते हैं आज तो तूने हमारी नाक कटवा दी, घर में आदमियों को बुला रहा, कोठा बना दे, ये कर दे। बहुत समझाया, और उस बेचारे को ना बोल रहे पंचों में बैठाऊंगा, ये बोला तेरा हाथ पकड़ा था, तुझे खींच के ले जा रहा था, तेरे साथ गलत किया, तू काट के भागी, ये सब गवाही देगी। क्या? मैं इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है भैया क्या? तो ठीक है, चल मेरे साथ, अपना सामान बांध और चल मेरे साथ घर। भैया वो आ रहे हैं। कि विक्रम आ रहा है? तो ठीक है, मैं भी इस गांव से जब ही जाऊंगा जब ये सारे फैसले कर लूंगा। ये सारी बातें छोड़ो, मैं आपके लिए कुछ खाना पीना नहीं बनाती हूँ। इस घर का खाना मैं कभी नहीं खाऊंगा जिस घर का ससुर असुर हो। मैं इस बात का फैसला करके ही जाऊंगा। तू आराम कर, जब तक मैं आऊं तो इससे कोई कुछ नहीं कह सकता। घनश्याम जी। कौन? घनश्याम जी नमस्ते। अरे भानु जी आप? हाँ घनश्याम जी, घनश्याम जी आपसे मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। बताइए। ये सब क्या चल रहा है घनश्याम जी? हमारी तो सोच से समझ से सब बाहर है। कोई आदमी लीचड़ है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अरे कोई आदमी लीचड़ है तो घनश्याम जी आप तो इज्जत वाले हो, आप तो समझदार हो, ये सारी चीजें हुई क्यों? भानु जी आप बात नहीं समझ रहे। अरे जो आदमी बात का बतंगड़ बना रहा हो उसका हम पकड़ेंगे कैसे? अरे मेरे बेटे ने सारी सच्चाई मुझे बताई, मैंने उसको इतना मारा, आप जाके देखिए घाट पर पड़ा है अभी भी। मुझे सब पता है, मुझे सीमा ने फोन पे सब बता दिया था, लेकिन अब इसका हल क्या निकलेगा? अरे हल क्या निकलेगा? वो आदमी तो इतने उतार पनी पे आ गया, कह रहा है पंच बिठाऊंगा, और क्या कहूं, आपकी बहन है वो, कह रहा है मेरा बेटा आपकी बहन के साथ सोया। इतनी गंदी सोच है उसकी, क्या कह सकता हूं मैं आपसे। यानी कि बदतमीजी की सारी हद पार कर दी उसने। जबकि मेरे बेटे ने सिर्फ मुझे सारी बातें बताई। कह रहा है पिताजी आप मेरी गर्दन काट दीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ उनको भाभी माँ की तरह माना है। मैं जानता हूँ मेरी बहन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बचपन से देखा है मैंने उसको, बचपन से मेरे सामने बड़ी हुई है वो। हर लड़कों की तरफ देखती भी नहीं वो। और यहाँ पर पिताजी से मैंने कितनी बार मना करा कि ऐसे घर में शादी मत करो मत करो मत करो। लालची आदमी तो दुनिया की हर चीज देने के बाद भी आज मेरी बहन पे वो इल्जाम लगा रहा है। लेकिन एक बात सुन लिए,
घनश्याम जी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आज ही अपनी बहन को यहाँ से लेके चला जाऊंगा। वो समाधान नहीं है भानु जी। अगर आप अपनी बहन को ले गए तो सबके नज़रों के सामने मेरा बेटा गलत और आपकी बहन भी गलत ठहराई जाएगी। तो फिर क्या कर सकते हैं? इस बात का एक ही समाधान है, आपके दामाद जी जब तक ना आ जाए, जब तक उनसे बात ना कर लें आप, उससे पहले अपनी बहन को ले जाने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, मैं विक्रम का इंतज़ार करूंगा, लेकिन एक बात आप भी ये सुन लें कि मैं जानता हूं कि आपका बेटा बहुत शरीफ है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बस सारी फसाद की जड़ ये बुढ़ा है साला बस। और अगर मेरी बहन के लिए इसने एक और शब्द बोला ना, तो मैं कसम खा रहा हूं अपनी माँ की, मैं इसकी गोली उतार दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे फांसी की सजा क्यों ना हो जाए। भानु जी, आपकी बात कहीं तक ठीक है, ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही करना चाहिए, पर अभी थोड़ा संयम रखिए जब तक विक्रम ना आ जाए। अरे संयम? वो आदमी संयम रखने के लायक है? अरे तो बात ही मत कीजिए ना। अरे क्यों ना करूं बात? जब कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे अपने ऊपर सुनने के लायक ही नहीं है। जो बात कह रहा हूं वो उल्टा चल रहा है। अपने आप को बोल रहा है मुझसे कि हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले हैं। अरे खुद की भी तो लड़की की शादी हुई है हमारे गांव में। कैसे रहती है उनकी बहन, उनकी बेटी कैसे रहती है? भानु जी, इन सब बातों को छोड़िए, आइए। अरे ये बात मैं अगर घर पे जाके बोलूंगा तो मेरे पिताजी क्या सोचेंगे? सही बात है। मेरी मम्मी क्या सोचेंगी कि हमारी बेटी के साथ इस तरह से हो रहा है? अगर जरा सी भी कोई खोट होती, कोई बात होती तो मैं सपोर्ट करता उनका, लेकिन इतने घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भाई बहन के रिश्ते को एकदम कलंकित करके रख दिया उस बुड्ढे ने। आप बेफिक्र रहे, मैं जब तक इस गांव से जाऊंगा नहीं, जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना कर दूं। अरे सावित्री मौसी, सावित्री मौसी, नमस्ते। नमस्ते भैया। कैसी हैं आप? बढ़िया भैया, तुम बताओ कैसे हो? बस ठीक ही हूँ। ठीक ही होने चाहिए। मौसी, आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ मैं। हाँ बोलो। ये सब क्या चल रहा है मौसी? किसके बारे में? जो देवदत्त जी हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बहन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे वो बुढ़ो तो ज्यादा सटा हुआ है। वो बुढ़ो ना बदनाम करवे पे तुला हुआ तुम्हारी बहन को। वो तो मुझे भी पता है। हाँ, मैंने निरा समझाया, पर वो बुढ़े का कल में कुछ भी ना आ रहा भैया। तो इसका मतलब है सारा खेल वो खेल रहा है। हाँ। आखिर वो कौन सी वजह है कि उस बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है वो? पता ना भैया कौन सी वजह है, मैंने निरा समझाया, पर भाई समझ में कुछ। अरे शांत, तू नहीं जानती है कि वजह हो, फलाना हो, ढीक हो, दुनिया भर को मेरे घर में कैसे आ गो वो। अरे तो का है वो, आगो तो कुछ परेशानी है भाई। अरे पड़ोस है। हाँ, आ ही जाता है। और विक्रम का दोस्त है वो। अरे आ ही जाता है, दुनिया के घर चली जाओ, वो तो बुढ़ा जाती का बुढ़ापे में सटे आ रहा हो भैया। बस मैं आपसे यही पूछना चाहा था, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि अगर वो बुढ़ा मेरी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा तो ये गांव वालों को सब पता होगा कि मेरी बहन का चरित्र कैसा है। ना तुम्हारी बहन को चरित्र तो बढ़िया है, मगर बुढ़ो ही खराब हुआ है। तो ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ उसकी पंचायत को। हाँ, ना मैंने उसको पंचायत में, मैंने मना करी पंचायत मत जोड़ो। अरे ना, पंचायत जोड़ूंगा मैं, पंचायत जोड़ूंगा। कैसे आया वो मेरे घर में? जोड़ ला तो ठीक है मौसी, बस धन्यवाद। उसकी पंचायत मैं निकालूंगा। ठीक है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। जय राम जी की। जय राम। सीमा, हाँ भैया। बैठो बैठो। कहाँ है वो बुड्ढा? वो तो गए हुए हैं कहीं। आग लगा के चला गया। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो उसकी बात से, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। और वैसे भी विक्रम आ जाएगा कल, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता नहीं, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये आदमी चाहता क्या है। मेरे भी ये समझ में नहीं आ रहा भैया कि रमेश के पीछे क्यों पड़ गए हैं ये, और ऐसी कोई बात भी नहीं है, और साफ साफ पता है पिताजी को भी कोई ऐसी बात है ही नहीं। मतलब इतनी सी बात का इतनी पूरे गांव में फैला के रख दी, 5 गांव में फैला के रख दी। मैं जानता हूँ उसकी नीयत में कोई खोट है। वो एक शरीफ बच्चे को बदनाम कर रहा है। मैं उसके घर पे से आ रहा हूँ, उसके पिताजी ने उसको बहुत मारा है। हाँ। वो बेचारा घर से बाहर भी नहीं निकला। घनश्याम जी से मेरी बात हुई है और सावित्री जी से भी बात हुई है।
और मैं पंचों से भी बात करूंगा, और मैं उसको ना जलील कह रहा मैंने, तो मेरा नाम भी भानु नहीं। बस एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि आखिर ये आदमी को हो क्या गया है। हर चीज़ तो दिया, दहेज भी, ये भी, हर चीज़ में पता नहीं कौन से लालच में आखिर इस तरह की बातें कर रहे हैं। पता नहीं भैया, अभी 4-5 महीने तक तो बेटी बेटी कर रहा था, उसी बेटी पर अब इल्ज़ाम लगा रहा है। और भैया मैं खाना भी सब कुछ काम कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में सब आ रहा है। मेरी समझ में एक ही चीज़ आ रही है, जब विक्रम आए ना तो तुम विक्रम के साथ जाना, जहाँ पर वो जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसके साथ रहना। हाँ भैया, मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि मैं कोई नहीं जाएगा, हमारा ख्याल कौन रखेगा, हमें कौन खिलाएगा। मैंने कई बार बोला है कि कम से कम पिताजी ऐसे लालचन तो मत लगाओ मेरे पे। मैं अगर आपको मेरे से दिक्कत है तो मैं चली जाऊंगी उनके साथ। बुड्ढा साला सटेया गया है, और मैं तो कह रहा हूँ कल को पिताजी तक ये बात पहुंचेंगी, मम्मी तक बात ये पहुंचेगी तो कैसे उनको क्या लगेगा? पापा को मम्मी 2 बार मुझसे पूछ चुकी हैं आखिर बात क्या है। सीमा ने तुम्हें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? भैया मम्मी को मत बताना ना, पापा को, वरना कितने परेशान हो जाएंगे मुझे ही पता है। मैं जानता हूँ सीमा, लेकिन इस बात का हल तो निकालना पड़ेगा। आखिर ये चल क्या रहा है? भैया मैं तो घर से बाहर नहीं जा सकती। मैं जानता हूँ सीमा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बुड्ढे पे अब भरोसा नहीं है। अगर इस बुड्ढे ने कुछ ज़्यादा ऊंच नीच करने की कोशिश करी तो कसम से मैं उस बुड्ढे को गोली से मार दूंगा। नहीं भैया, गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि अभी। अरे भैया आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ, आपने खाया भी नहीं है कुछ भी। अरे भूख नहीं है मुझे। तो भैया भूख नहीं है तो कैसे फिर फैसला करोगे, कैसे आगे जाओगे, कैसे सच्चाई सामने लेके आओगे? कुछ बनाती हूँ मैं अच्छा सा, आपने खाया भी नहीं होगा। ठीक है, टेंशन थोड़ा कम ले लो। ठीक है, तू ले आ। लेके आती। ठीक, ये बुढ़ऊ साला पूरे गांव के अंदर रायता फैलाया हुआ है, लेकिन मुझे उस रायते को समेटना अच्छी तरह आता है। सीमा, सीमा। आ गया? हाँ मैं आ गया। अरे यार तुमने इतनी जल्दबाजी में कॉल किया कि फटाफट आओ, जल्दी आओ, घर पे कोई बात है। आखिरकार क्या बात है? देखो तुम्हें पता है मुझे कितना काम रहता है बाहर, और तुम फिर भी मुझे डिस्टर्ब करती रहती हो। मैं फिर भी बातें करता हूँ तुमसे, लेकिन अचानक से बुलाने का क्या मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ तुमको? अरे बात ही ऐसी थी तो मैंने इसीलिए अर्जेंट बुलाया ना तुमको। हाँ। अरे आती खैर मतलब कुछ भी नहीं, ना पूछा कैसी हो कैसी नहीं हो, आती खैर मेरे पे लगा रहे हो कि तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, ये कर दिया। अरे सीमा देखो मैं सिर्फ तुमसे बोल ही तो रहा हूँ। अब देखो तुम तो मैं चलो तुमने बहाने से बुला भी लिया, अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पास आ गया, लेकिन अब तुम ऐसे नाराज हो रही हो जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा अपराध हो गया। अरे कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ बात होगी तभी तो मैंने तुम्हें अर्जेंट बुलाया है। हाँ तो बस वही तो पूछना चाहता हूँ यार कि क्या बात है, क्या बात हो गई, कोई बात? पिताजी को समझा लेना, बहुत हो गया उनका, अब नहीं सहन कर पाऊंगी मैं। पिताजी को? हाँ। उन्होंने क्या कह दिया? क्या कह दिया? आपको नहीं पता क्या कह दिया? आप पे खबर नहीं गई? इसीलिए तो मैंने बुलाया है। पूरे गांव को क्या, पूरे 5 गांव को पता है। 5 गांव को? अरे भानु भैया भी यहाँ आए हुए हैं, आपको नहीं पता? नहीं, आपके पिताजी ने क्या कर दिया? अरे भाई सीमा मुझे कैसे पता होगी, भानु भैया घर में आए हुए हैं? हाँ। गांव में फैली हुई है बात, आखिरकार क्या बात हो गई घर में, वो भी हमारे घर में? मतलब हमारे घर से कोई बात बाहर किसी के कानों कान खबर नहीं होती, और अब तुम ये बोल रही हो कि 5 गांव में फैली हुई बात है हमारी घर की? मैंने घर से बाहर जाके नहीं फैलाई बात, ये आपके पिताजी ने बात फैलाई है। कि क्या फैलाई नहीं पूछोगे? तो भाई बात क्या हुई, बात तो बताओ। मैं रमेश को लेके भाग रही हूँ, मेरे नैन मटक्का चल रहे हैं, मेरा मैं कैरेक्टर लेस हूँ। मतलब मैं रमेश बराबर वाला अपना? हाँ, आपका दोस्त मेरे पे ऐसे घटिया घटिया इल्जाम लगाए हैं कि तू जिस मायके में भी यही करती होगी, अपने पीहर में भी यही करती होगी, ससुराल में भी यही आके कर रही है। कोठा बना ले इसको, कोठा। अरे यार ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, अरे पिताजी ये सब बातें क्यों कहेंगे?
मतलब मैं अपने अपने मन से कह रही हूँ ये सब। अरे मन से क्या होता है, पर तुम तो इस तरीके के कोटा वगैरह, यार तुमने आज तक अपनी जुबान से इस तरीके से गंदे वर्ड नहीं बोले और तुम अब बोल रही हो। जब मैंने नहीं बोले तो सोचो तुम्हारे पिताजी ने ये सब बोला, मुझे कितना बुरा लगा और होगा। पिताजी बोलेंगे क्यों? पिताजी मेरे सीधे सज्जन आदमी, अच्छे इंसान। अच्छा, पिताजी ने कुछ नहीं बोला मतलब सारी गलती मेरी है, मैं ये सब कर्म कांड कर रही हूँ, है ना। चलो बोला पिताजी ने इससे बात मत कर, मैं छत पे भी नहीं गई, नीचे भी नहीं गई, सारी बातें मैं सारी सब मैंने बोल दिया। पिताजी जो आप करोगे वो, पता क्या बोल रहे थे, 5 पंचों को बैठाऊंगा मैं और रमेश के खिलाफ ये गवाही देना कि रमेश ने तेरा हाथ पकड़ा, तुझे खींच के रूम में ले गया, रूम में तो ये गंदी हरकतें। सीमा, सही बोल रही हूँ मैं, काटा तू काट के भागी। अरे भाई पिताजी ऐसी बातें क्यों करेंगे? तुम क्यों पिताजी पर इल्जाम लगा रही हो? मैं इल्जाम लगा रही अरे हूँ? मेरे पिताजी इतने अच्छे सज्जन आदमी है यार, मैं तुम जो है मतलब क्या मैं उल्टे मतलब ये एक बात बताओ, ये गलत सलत चीजें बड़ा बढ़ू के तुम पिताजी पे इस तरीके गलत इल्जाम लगा रही हो और ये तक कह रही हो कि पंच बैठाएंगे। पिताजी ने कभी भी अपने घर की कोई भी पंचायत नहीं की, वो आप क्यों करेंगे? वो दूसरों के पंचायतों में जाते हैं, शामिल होते हैं वहां। मतलब तुम्हारे पिताजी ठीक है, मैं गलत हूँ? अरे भाई मैंने नहीं बोला कि तुम गलत हो सीमा। अरे तुम तो साफ साफ बोल रहे पिताजी ऐसा नहीं बोल सकते। मेरे पिताजी ऐसे नहीं तुम्हारे होते। पिताजी ने बोला है। सीमा, क्या भानु भैया आप विक्रम का बैग लेके अंदर जाओ। क्या बोल रहे हो? ये बोलना चाह रहे हो कि मेरी बहन गलत है? अरे तो आपकी बहन गलत है तो वो इस तरीके के गलत गंदे शंदे वर्ड यूज कर रही है। तुमने अपने पिताजी को सुना? तुम्हारे पिताजी क्या क्या बोल रहे हैं? अरे पूरे गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं है। अरे घनश्याम जी के बेटे का जो है उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो घनश्याम जी के लड़के पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर उसको पंचायतों में बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं? और घनश्याम अंकल के जो बेटा रमेश है भाई, वो मेरा अच्छा दोस्त है, उस पर इल्जाम क्यों लगाने लगे वो? यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो आप लोग इस तरीके की मनगढ़ंत कहानी क्यों बना रहे ये हो? मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर ये मनगढ़ंत कहानी ना होती तो मैं यहाँ नहीं आता इस गांव के अंदर। अरे मैंने पूरे गांव वालों से पूछा है, तुम्हारे पिताजी ने पूरे गांव में रायता फैला दिया है। और सुनो, आखिर कौन सी वजह ऐसी है जो रमेश से और घनश्याम जी से तुम्हारे बाप इल्जाम लगाकर कौन सा बदला लेना चाहते हैं? आखिर कौन सी वजह? सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिताजी हैं। अगर मैं कुछ कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, मेरी बहन कुछ कहेगी बुरा लगेगा, गांव वाले कुछ कहेंगे तो बुरा लगेगा। लेकिन एक बात ये सोचो, आखिर एक तरफा एक आदमी तो झूठ नहीं बोल सकता, 2 आदमी तो झूठ नहीं बोल सकते, 3 आदमी तो झूठ नहीं बोल सकते, पूरा गांव तो झूठ नहीं बोल सकता। सिर्फ तुम्हारे पिताजी क्यों सच बोल रहे हैं? बाकी सारे गांव वाले सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि बस उसका घनश्याम जी का घर बिगड़े। और घनश्याम, और हाँ, एक सुनकर और तुम्हें खुशी होगी क्योंकि रमेश का एक रिश्ता टूट गया, छोड़ के चले गए। तुम्हारे पिताजी ने बड़ी खुशी मनाई उसकी। आखिर क्या वजह है इसकी? ओह, क्या हो? तो ये बात है। हाँ, मैं सब समझ गया, सब समझ गया भैया। क्या समझ गए तुम? मैं ये समझ गया कि मैं बताता हूँ आपको पूरी बात। बताओ। मेरी जो पायल दीदी है ना, वो किसी दूसरे गांव के लड़के से प्यार करती थी और उनको जो है एक बार इन घनश्याम अंकल ने पकड़ लिया। क्या? हाँ भैया। तो पकड़ने के बाद में उन्होंने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि इस तरीके से उसकी फलाने की बेटी और उसके साथ पकड़ी गई है। और आकर के उन्होंने पिताजी को बताया और हमारी बहन को बैठा करके बीच पंचायत में उन्होंने सबके सामने पंचायत जोड़ दी। और उस दिन मेरे पिताजी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई और शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि ये उसी बेइज्जती का बदला है, क्योंकि पिताजी तब से, जब से पंचायत हुई है ना भैया, तब से पिताजी कुछ खोए खोए से रहते हैं ना। तो तब से वो आज तक कभी ऐसा लगा कि वो मुस्कुराए, कभी किसी से अच्छे से बात की, चिड़चिड़ापन, वही गुरूर। समझ गया, मैं समझ गया। जो गलती घनश्याम जी ने करी वही गलती तुम्हारे पिताजी भी करना चाह रहे हैं। और तुम्हारे पिताजी को कोई और नहीं मिला तो मेरी बहन और तुम्हारी धर्म पत्नी पर इल्जाम लगा दिया। हाँ, और भैया मुझे तो ये वाली बात पता भी नहीं थी ना, मुझे तो अब आके आपने मुझे बताई है। और अभी मैंने आपको जो पुराना जो किस्सा था वो भी मैंने आपको अभी सुनाया। समझ गया, मैं सब समझ गया। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी बहन की नहीं, गलती तुम्हारे पिताजी की है। हर एक किसी की गलती किसी पे थोप रहे जा रही है, ये तो गलत है ना सरासर। बिल्कुल गलत है, मैं जानता हूँ। विक्रम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। भैया आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप बोलिए। तुम जहाँ भी हो, जहाँ भी नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी बहन को लेके जाओ। पर मैं
अभी आपकी बहन को लेके। और बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। पर भैया मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी सीमा को नहीं ले जा सकता किसी कारण से। और ना ही तुम अब पिताजी से मिल सकते हो, क्योंकि अब तुम पिताजी से मिले तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सामने शर्मिंदा होंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारे पिताजी के सामने जब ये वाली बात आएगी कि तुम्हारी दीदी के साथ वो हादसा हुआ घनश्याम जी वाला, तो समझ पाएंगे? मैं जानता हूँ, मैं बड़ा हूँ तुमसे, समझदार हूँ। तुम्हारे पिताजी को किसी तरह से समझाऊंगा, समझा लूँगा। जब उनका एहसास होगा ना कि तुमसे बिन मिले यहाँ से चले गए, तो उस वक्त उनको एहसास होगा कि जुदाई क्या होती है और किसी पे इल्ज़ाम लगाना कितनी। बस जब उनको एहसास होगा। सीमा! हाँ भैया। सीमा, तुम अभी विक्रम के साथ जा रही हो? अभी? हाँ। पर पिताजी? पिताजी को छोड़ो। सबको छोड़ो सीमा, तुम मेरे साथ चलो। जाओ बैग लेके आओ। ठीक है विक्रम, मेरी बहन का ध्यान रखना। चलता हूँ भैया। और तुम बेफिक्र रहो, आप चिंता मत करिए। तुम्हारे पिताजी का ध्यान रखना मेरा फर्ज है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरी बहन। और मैं ये नहीं चाहता कि एक बाप अपने बेटे के आगे झुके, क्योंकि जो बात तुमने मुझसे कही है वो उस बात में तो बड़ा शर्मिंदा होंगे वो। इसीलिए मैं उन्हें किसी न किसी तरह से समझा लूंगा। पर आप जो जिस तरीके से ये लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, प्लीज़ भैया इसको ख़त्म कर दीजिए। मैं हूं ना। जाओ सीमा, खुश रहो। आओ। और मेरी बहन को हमेशा खुश रखना। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है? ठीक है। चलता हूँ भैया। जीते रहो। आओ सर। तो अब बात समझ में आई, यह आदमी बदला लेने पर उतारू हो गया है। एक अपने बदले के लिए कई जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। अब डोर मेरे हाथ में है, आने दो उसको। घनश्याम जी, घनश्याम जी। अरे भानु। घनश्याम जी, सारी बात मुझे पता चल गई। मैं अभी अपनी बहन को विदा कर आ रहा हूँ विक्रम के साथ। विदा कर? हाँ, सही क्योंकि किया। वो विक्रम के साथ चली गई। सही किया भानु तुमने। लेकिन सुनना नहीं चाहोगे कि देवदत्त तुमसे बदला क्यों लेना चाहते हैं? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। वो मेरे पीढ़े के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी ऐसी दुश्मनी निकाल रहा है वो आदमी कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। आज तक मुझसे हंसता था, बोलता था, सब तरीके की बात करता था, मेरे साथ बैठता था, और आज इतना बड़ा दुश्मन बन गया है मेरा कि उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। वाह घनश्याम जी वाह, हंसी आ रही है मुझे आपके ऊपर। हंसी? आखिर क्यों भानु? किसी ने सही कहा है कि इंसान अपना कोई भी पाप इस कलयुग में छुपा नहीं सकता, और आपका पाप आपके सामने आ रहा है। पाप? हाँ, आपका पाप। भानु बात साफ साफ करो। साफ साफ बात तो ये है कि आज मुझे पता चला है कि देवदत्त जी तुमसे बदला क्यों लेना चाहते हैं। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। क्योंकि तुमने भी तो वो गुनाह किया है, तुमने भी तो वो पाप किया है। अरे देवदत्त जी की बेटी जो थी दूसरे गांव में किसी लड़के से प्यार करती थी, तुमने उन दोनों को पकड़ के पूरे गांव में पंचायत भिजवा दी। गलतफहमी है। पूरे गांव में बदनाम कर दिया। कभी सोचा कि एक बाप पर क्या बीतेगी, एक बाप के दिल पर क्या बीतेगी? और ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि आज तुम्हारे बेटे के साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे खुद ऊपर बीत रही है। एहसास हो रहा है इस चीज का? अगर भानु ये बात है तो सच्चाई सुननी पड़ेगी तुम्हें। सच्चाई ये नहीं जो तुम वहां से सुन के आए हो, सच्चाई मैं बताऊंगा तुम्हें। आखिर बात क्या थी? बताओ क्या बात है। बात ये थी कि वो लड़की कॉलेज में पढ़ती थी और वो लड़का भी कॉलेज में पढ़ता था। यहां से तीन गांव छोड़कर उसका चौथा गांव है। हाँ, तो ये उससे प्यार करती थी, छुप छुप कर ये बातें करते थे। तो लेकिन तो ये कोई गुनाह थोड़ी है। गुनाह नहीं है भानु, बात सुनो पूरी। गुनाह नहीं था। ये दोनों बात कर रहे थे तो मैंने इनके पास जाकर इन्हें समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। कल को अगर तुम्हें कोई और व्यक्ति देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। और शायद सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मैं उन्हें समझाने गया। मैं इसलिए समझाने गया क्योंकि मैं इसे दोस्त मानता था, अपना भाई मानता था। तो फिर ये पंचायत का क्या खेल है जो पूरे पंचायतों के सामने तुमने उनकी बेइज्जती कर दी? बेइज्जती मैंने नहीं की,
पंचायत मैंने नहीं बिठाई, वहां और भी लोग इकट्ठे हुए। जब मैं ये सब बातें उनको समझा रहा था तो वहां और भी लोग इकट्ठे हुए और वो लोग हमें पंचायत में घसीट कर ले गए। मैं उस पंचायत में खड़ा तक नहीं हुआ, क्योंकि देवदत्त की बेइज्जती नहीं थी उसमें बेइज्जती मेरी भी थी, क्योंकि देवदत्त को भाई मानता था मैं। लेकिन लोगों ने मेरी एक न चलने दी। मैंने लोगों को समझाया कि नहीं, पंचायत तक मत घसीटो, बच्चे हैं, बात मान जाएंगे, यहीं की यहीं इस बात को समाधान कर लो। और उसके वो लड़का तैयार भी था कि ताऊ जी आप सही कह रहे हैं। और उस बेटी ने इतनी विनती की, पैरों में गिड़गिड़ाई, इसके भी गिड़गिड़ाई, पूछ रहा उससे, देवदत्त से, इसके भी गिड़गिड़ाई कि पिताजी आपकी भी बेइज्जती है इसमें। आपको शायद एक और सच्चाई नहीं पता, इतना सब होने के बाद उस लड़के ने अगले दिन अपनी जान दे दी। क्या? जहर खाकर। और इसने इस बदनामी को ना झेलने के लिए अपनी बेटी को ऐसी जगह ब्याह दिया कि ना तो ये वहां तक जा सकता है और ना इसकी बेटी कभी इसके दरवाजे पर थूकने तक आई। उस दिन के बाद से क्या आपको ये सच्चाई नहीं पता? मुझे नहीं पता था कि इतना जहर घोले पड़ा है अपने मन में ये मेरे लिए। तो घनश्याम जी, अब बात समझ में आ रही है। इंसान जब गलतफहमियों का शिकार होता है ना, तो वो अंधा हो जाता है, उसे अपने बदले के आगे कुछ लगता ही नहीं है। वही देवदत्त जी अपने बदले के चक्कर में तुम्हारे घर को फूंकना चाहते हैं। एक दोस्तों की अच्छे खासे दोस्त उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सच्चाई जब सामने आती है ना तो बड़ी कड़वी होती है। और उस सच्चाई की गुनाह सिर्फ उनका यह है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने बदले के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया है। मैं चाहूं तो उनको अभी बस यही तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो विक्रम के बाप हैं। विक्रम से मैंने वादा लिया है, वचन लिया है कि उनके पिताजी को कुछ नहीं होगा। बस एक चीज कहना चाहता हूं, बोलो। आज के बाद बस एक बार मेरे साथ जाकर उन पर माफी मांगना। तुम चाहते हो मैंने गलती नहीं की है। अगर उससे उसके बेटे का घर बसता है तो मैं उसके पैर छूने तक के लिए तैयार हूं। आप महान हो, आपने मेरी ये बात रखी, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं आपके लिए। लेकिन हाँ, आप ही माफी नहीं मांगोगे। मैं आपको वचन देता हूं, देवदत्त जी भी आपसे माफी मांगेंगे इस बात के लिए। मैं लेकर आता हूं उनको। बिल्कुल मानो। देवदत्त जी, मुझे पता है आप यहां हो, आइए। क्यों आए हो यहाँ? जब मेरे हाथ में बंदूक नहीं है तो कोई दुश्मनी तो करने आया नहीं हूं। हाँ, तो बंदूक भी नहीं है तो मारने में भी क्या कसर छोड़ोगे? बस साफ साफ बोलो कि आए किस काम से हो। देवदत्त जी, मरे हुए इंसान को कोई क्या मारेगा? जो खुद अपनी आत्मा से खुद मरा हुआ हो, जिसकी आत्मा खुद खोखली हो चुकी हो, उसे मारकर क्या मिलेगा? हंसी आती है आपके ऊपर। आप अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का घर बर्बाद कर रहे हो। आप अपने स्वार्थ के लिए अपने दोस्त की जिंदगी खराब कर रहे हो, दोस्त के बेटे की जिंदगी खराब कर रहे हो, अपने बेटे की जिंदगी खराब कर रहे हो। और तो और एक मासूम लड़की जो मेरी बहन है, उसकी जिंदगी खराब करने पर उतारे हुए। आखिर क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मेरी बहन गलत है? देखो भानु, मैं तुमसे कह रहा हूं और तब भी कह रहा था जब तुम आए थे, तुम्हारी बहन ने गलती की है, तुम मानो। मेरी बहन ने कोई गलती नहीं की। मेरी बहन गंगा की तरह पवित्र है। मैं अपनी बहन पर उतना ही भरोसा करता हूं जितना कि मैं अपने भगवान पे। मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, गलती है आपकी। आप अपनी काली गलतियों को छुपाने के लिए मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं चाहूं तो काश अगर आप मेरी बहन के ससुर ना होते ना, तो आप मेरे सामने खड़े नहीं होते। भानु, चिल्लाओ मत, जबान संभाल कर बात करो। मैं भी कह रहा हूं जबान संभाल के बात कर रहा हूं, क्योंकि आप एक धोखेबाज इंसान हैं। आप एक मरे हुए इंसान हैं। आपने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की है। क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा उसने है? क्या बिगाड़ा था उसने घनश्याम ने?
क्या बिगाड़ा घनश्याम जी ने? क्या क्या बिगाड़ा उनके बेटे ने? जितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, जानते हो क्यों? भानु अभी भी नहीं समझ रहे हो तुम बात को? मैं सब समझ रहा हूं और हर चीज की समझ में रखता हूं, बच्चा नहीं हूं मैं। मैंने सारी चीजें देख दाख के जब फैसला किया है। मैं आपकी इज्जत करता था, मैं आपको अपने बाप का दर्जा देता था। हाँ तो? और वो आज भी देता हूं। काश अगर, अब मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मेरी बहन के ससुर ना होते तो आप पता नहीं कहां होते। भानु तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारी बहन ने कितनी बड़ी गलती की है। अरे वो तो चाहे अगर मैं ना हूं तो घर में लौंडों की लाइन लग जाए। देवदत्त जी बस, अगर एक लफ्ज और मेरी बहन के बारे में कहा ना तो जान से मार दूंगा। सच्चाई सुनना चाहते हो? सुन सकोगे? इसी गलतियों की वजह से आपने अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया, एक ऐसी जगह ब्याह दिया जहां से आपकी बेटी आपके पास नहीं आती। और जानते हो ये सारी चीज कर क्यों रहे हो? घनश्याम जी के बच्चे पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? इसलिए ही ना ये इल्जाम लगाना चाहते हैं ना आप कि घनश्याम जी ने आपकी बेटी और उसके प्रेमी को एक साथ पकड़ा था ना? क्या है? तुम इस बात को जानते हो? सब जानता हूं। किसने बताई तुम्हें ये बात? मुझे किसी ने नहीं बताई, मुझे सिर्फ विक्रम ने बताई ये बात। कोई और बताता तो शायद यकीन ना होता। जब मुझे विक्रम ने ये सारी बात बताई तो उस वक्त यकीन आया कि आप अपने बदले के लिए इतने अंधे हो गए कि न जाने कितने लोगों को अंधे कुएं में झोंकने लगे। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है आप पर। अरे आप अपनी पगड़ी, अपनी ऐठ इस वक्त भी कायम रख रहे हो। किससे बदला लोगे? किस किस से बदला लोगे? कभी अंतर आत्मा में झांक कर देखा है? कभी उस बेटी के घर पे जाकर देखा है कि आपकी बेटी किस जगह, कैसे और क्यों रह रही है? क्यों नहीं आती आपकी बेटी आपके यहां? इसीलिए ना, क्योंकि एक आप बाहुबली की जिंदगी जी रहे हो। आप अपने आप आगे आगे किसी को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आपकी बेटी ने गलती नहीं की थी, प्यार ही तो किया था, प्रेम किया था। प्रेम करना कोई पाप नहीं है। और आगे की बात सुनना चाहते हो? घनश्याम जी सिर्फ उन दोनों बच्चों को समझा रहे थे, समझा रहे थे उन दोनों बच्चों को। तभी गांव वाले आते हैं और पूरे गांव वालों ने पकड़ के आपकी इज्जत को तार तार कर दिया और आपने सारा इल्जाम घनश्याम जी से लगा दिया। और जानते हो, उस इल्जाम के चक्कर में आप एक खूनी बन चुके हो। उस मासूम लड़के ने जहर खा के अपनी जान भी दे दी थी। क्या? हाँ। और आज आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं खड़ा। विक्रम भी आपके ऊपर थूक के चला गया देवदत्त जी, क्योंकि मेरा बेटा आया था, आया और चला गया। अब लगा लो, जो बेटा अपने बाप से ना मिल के गया हो तो उस बाप की क्या इज्जत होगी। क्या भानु तुमने मुझे बताया नहीं मेरा बेटा आया? हाँ? और आया तो आया क्यों, और आया तो गया भी क्यों? इसलिए क्योंकि वो अपने बाप से मिलना नहीं चाहता, इसलिए कि उसे अपने बाप की करतूतों का सब पता था, इसलिए कि वो अपनी देवी जैसी बीवी पर इल्जाम लगाने वाले का मुंह नहीं देखना चाहता था, इसलिए चला गया वो। और हाँ, उसके साथ मेरी बहन भी चली गई। अकेले रहो उस गांव में। बहू गई? अरे बहू कैसे जा सकती है? या मुझे, मेरा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, तुमने अपनी बहन को मेरे बेटे के साथ भेज दिया। ख्याल? अरे जो आदमी अपने बच्चों का ख्याल न रख सका हो, अपनी पत्नी का ख्याल न रख सका हो, अपने देवता जैसे दोस्त का ख्याल न रख सका हो, वो अपना ख्याल क्या रखेगा? ये पूछना चाहते हो आप मुझसे? वाह देवदत्त जी वाह। यहाँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि सारी गलती के बाद भी आप, अरे आप तो गलती नहीं, गलतियों का पुतला हो, पुतला। आपने तो वो गलती कर दी देवदत्त जी जो दुनिया में कोई बाप अपनी औलाद के साथ नहीं कर सकता। क्या कसूर था आपकी बेटी का? है अरे इतने ही अगर इतने ही दिल साफ है, इतना ही दिल साफ है तुम्हारा, तो एक बार जाकर अपनी बेटी के पास जाओ, हाथ जोड़कर माफी मांगो, गले लगा के बेटी कहो। उस वक्त एहसास होगा कि किसी की बेटी की इज्जत उछालना कितना आसान और कितना मुश्किल है। जब खुद की बेटी की इज्जत उछली तो आपने जो है एक अपने सगे दोस्त जो तुम्हारे जान छिड़कता था उस पर इल्जाम लगा दिया। मेरी तो बहन थी, मैंने तो अपनी बहन को बचपन से पाला, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी?
क्या वो किसी की बहन नहीं थी? वाह देवजट जी, आपने तो वो पाप किया है कि दुनिया में ऐसे पापी इंसान के सिर्फ एक ही सजा होती है, और वो सजा है। ठीक है देवदत्त जी, आप अकेले रहिए, मैं जा रहा हूं। मैं तो बस यही कहना आया था, अगर मेरी जरा सी भी बात मानो तो जाके अपने दोस्त से माफी मांगो। जाओ, उस दोस्त से माफी मांगो जिस दोस्त को तुम बर्बाद करना चाहते हो। उसके बच्चे से माफी मांगो जिसको तुमने उस जगह पर लाकर छोड़ दिया जहां पर कोई उसकी तरफ रिश्ता लेकर नहीं आ रहा। सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। तुम एक के गुनहगार नहीं हो, बहुत लोगों के गुनहगार हो। अरे तुम दूसरों की बातों में आते आते अपनों को ही गुनहगार बन गए। अपनों को पहचानने में बड़ी गलती कर दी। अगर आज भी आप नहीं सुधरे ना, तो जिंदगी में कभी आप सुधर नहीं सकते। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। भानु, घनश्याम, हाँ देवदत्त, घनश्याम, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैं कुछ गलतफहमियों में आकर के न जाने कैसे कैसे कदम उठा बैठा। मैं अपने भाई जैसे दोस्त का गुनहगार बन बैठा और अपने भतीजे जैसे बेटे का उसका भी गुनहगार मैं बन बैठा। मैं माफी चाहता हूँ। और हाँ देख, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे गांव वालों ने भड़का के, गांव वालों ने तरह तरह की बातें बना करके मेरे कानों में भर के मुझे तेरे खिलाफ भड़काया। मैं नहीं जानता था कि तूने उस समय अच्छा काम किया, उन्हें समझदारी की समझ दी, उन बच्चों को समझा रहा था तू। लेकिन गांव वालों ने इस बात का फ़ायदा उठा करके तेरे खिलाफ मुझे भड़का दिया और मैं तुझसे उसी वक्त से दुश्मनी मान बैठा। मेरे दोस्त घनश्याम, कितना बदनसीब हूँ मैं कि मैं अपनों को ही नहीं पहचान पाया। अगर कोई गिला शिकवा था तो मेरे पास आता। अरे थोड़ी लड़ाई होती, थोड़े झगड़े होते, लेकिन हम समाधान निकालते ना, और आज तक निकालते आए हैं। लोगों की पंचायत हम करते थे, आज लोग हमारी पंचायत करने लगे। हाँ घनश्याम, और तुझे अगर देख, माफी मत मांग। अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटकर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। घनश्याम, मैं अकेला हो गया हूँ घनश्याम। सब छोड़ के चले गए मुझे, कोई नहीं है, सब छोड़ के चले गए। कोई नहीं छोड़ कर गया, सब छोड़ गए। कोई नहीं छोड़ कर गया मेरे दोस्त, कोई नहीं छोड़ कर गया। बहू, 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 पिताजी मुझे माफ कर दे बेटा। हाथ मत जोड़ो पिताजी, आप मेरे से बड़े हो। मैं हम बड़ा आपको बेशक हूँ बेटा, लेकिन मेरी कुछ गलतफहमियां, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी बेटी जैसी बहू पर मैंने बहुत इल्ज़ाम लगाए। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। घनश्याम, मेरे भाई घनश्याम, कल टिकट करा, मैं और तू बेटी के यहाँ चलते हैं यार। बिल्कुल, दोनों साथ।